go ahead and we will cover up a few more topics. कुछ भी डाउट किसी का है तो let me know. Anyone is having any doubt? So what we have covered up so far? We have covered up class, right guys? We have covered up class, then we have covered up constructor, then we have covered up what guys? We have covered up static keyword and methods. So these are the few topics that we have covered up. इसमें किसी के भी कुछ भी डाउट, क्लास, कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक कीवर्ड्स एंड मेथड्स, इसमें कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो लेट मी नो गाइस. एनीवन? गाइस कुछ बोलोगे नहीं, ऐसा ऐसे सोच के आए हो क्या? Like Avinash is going to scold us, scold us, so we will keep very quiet and आज का लेक्चर निकल जाए, ऐसा कुछ है क्या? Guys, let's make a very friendly environment. I told you I'm not your teacher, right? शायद I want to be your mentor, right? Who is going to help you at any point of time. Like आप किसी अच्छे जॉब पे प्लेस हो जाओ, that will be very kind of great achievement for all of us. So that's what I want guys. Okay? अविनाश, Yes अविनाश, yes. वो स्टैटिक और मेथड्स का मेरा लेक्चर शायद छूट गया था, तो थोड़ा कल लेक्चर तबीयत नहीं ठीक हुई नहीं थी है. कुणाल, राइट? ओके हाँ, तो जस्ट थोड़ा एक ओवरव्यू जैसा थोड़ा थोड़ा दे दो तो. ठीक है. guys, so we have seen last lecture में हमने static देखा था कि what is static guys. So simple, let's say I have any variable, let's say अभी तक मेरे पास कुछ भी variable है, जैसे कि int a है, right? int b है. So simple guys, what I can do if I want to make it static, तो मैं इसके आगे कीवर्ड लगा दूंगा static. ठीक है, इसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा दूंगा. वंस इंट बी, दिस इंटीजर बी के आगे मैंने स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया, सो दैट पर्टिकुलर वेरिएबल इज स्टैटिक नाउ गाइस. दिस वेरिएबल इज स्टैटिक नाउ. सो वंस इट इज स्टैटिक, तो इसको रेफर करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, वी आर गोइंग टू यूज क्लास नेम एज अ रेफरेंस, क्लास नेम एज अ रेफरेंस. ठीक है, और बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाया कुणाल, at the first here on the first line int a के आगे मैंने स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाया, तो बाय डिफॉल्ट ये चीजें रहती है नॉन स्टैटिक. ठीक है, तो नॉन स्टैटिक चीजों को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास कोई कीवर्ड नहीं है, बट एटलीस्ट स्टैटिक कीवर्ड है हमारे पास, जिससे कि हम कुछ भी चीजों को स्टैटिक बना सकते हैं. और भी स्टैटिक का और भी अच्छा अंडरस्टैंडिंग इन फ्यूचर आएगा. इन फ्यूचर इन अपकमिंग लेक्चर आपको स्टैटिक और अच्छे से समझेगा. तो फिलहाल के लिए लाइक स्टैटिक is the keyword which makes things or which makes entity static. जैसे कि कोई भी वेरिएबल है, कोई भी ब्लॉक है, कोई भी मेथड है, जैसे कि मेथड है या फिर कुछ भी कुछ भी ब्लॉक है, उसको आपको स्टैटिक बनाना है. जस्ट यूज द स्टैटिक कीवर्ड इन फ्रंट ऑफ देम. और अगर आपने उसको स्टैटिक बनाया तो स्टैटिक को किससे कॉल किया जाता है? क्लास नेम रेफरेंस से कॉल किया जाता है. एंड जो भी चीजें नॉन स्टैटिक होती है, नॉन स्टैटिक चीजों को कॉल करने के लिए या फिर उनको रेफर करने के लिए वी नीड अ ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो विल कम अप दैट विल कवर अप दैट टॉपिक. फिलहाल के लिए कुणाल इतना अंडरस्टैंड कर लो, इफ यू वांट टू मेक एनीथिंग स्टैटिक, यू जस्ट हैव टू यूज द स्टैटिक कीवर्ड. इफ यू आर नॉट यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड, अर्लियर हमने कभी स्टैटिक कीवर्ड यूज किया था क्या कुणाल? नो, we haven't used, right? So by default वो क्या होती है, चीजें नॉन स्टैटिक होती है. ठीक है, so we will talk about this अभी आज हमें कवर करना ही है. अविनाश, जैसे अपन ने स्टैटिक लिखा तो उसका लूप पे क्या मतलब वो पड़ेगा? जैसे लूप वगैरह को स्टैटिक नहीं बनाते हैं, लूप वगैरह नहीं बनाते हैं. ब्लॉक्स बना सकते हैं, मेथड्स बना सकते हैं, और वेरिएबल्स को स्टैटिक बना सकते हैं. सो विल कवर अप दैट टॉपिक. किसी वेरिएबल को स्टैटिक बनाओगे, मेथड को स्टैटिक बनाओगे तो क्या होगा, ब्लॉक को स्टैटिक बनाओगे तो क्या होगा. ठीक है, सो विल कवर अप दैट टॉपिक, डोंट वरी. सो गाइस, नाउ आफ्टर दैट वी हैव कवर्ड अप व्हाट इज मेथड. सो गाइस, मेथड का डेफिनेशन हमने कल पढ़ा था कि मेथड्स आर यूज्ड फॉर द रीयूजेबिलिटी पर्पस.
रीयूज करना है, हमें कुछ भी टॉपिक को रीयूज करना है, देन वी रिक्वायर्ड अ मेथड, करेक्ट गाइस। सो वंस मेथड्स आर देयर गाइस, आपने मेथड्स बना लिए तो आप अपने कोड को रीयूज कर सकते हो, व्हेनेवर इट रिक्वायर्स आप मेथड को रीयूज कर सकते हो। तो मेथड में क्या होता है गाइस, सिंपली आप हमने कल देखा था कि मेथड नेम, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एबीसी नाम का मेथड बनाया है, सो या फिर एडिशन नाम का मेथड बनाया है, सो दिस एडिशन नेम विल बी देयर एंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। ये कैमल केस में आएगा गाइस, फर्स्ट लेटर विल बी स्मॉल, अगर इसके साथ नेक्स्ट वर्ड लाइक ऐड हो जाता है एडिशन ऑफ टू नंबर्स, तो नेक्स्ट लेटर का फर्स्ट कैपिटल, अगेन फिर नेक्स्ट जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। सो दिस शुड बी द नेमिंग कन्वेंशन गाइस, कि मेथड इस तरीके से आपको डिक्लेयर करना है, फर्स्ट लेटर शुड बी स्मॉल एंड इट शुड बी इन कैमल केस, ठीक है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। सो दीज आर द मेथड्स गाइस। सो मेथड जब आप डिफाइन करते हो तो मेथड के आगे कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप होता है, करेक्ट गाइस, इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, डबल होगा। अगर ये मेथड्स के रिटर्न टाइप नहीं है तो एटलीस्ट आपके मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड होगा, एटलीस्ट उसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा। एंड व्हाट इज वॉइड गाइस, जैसे स्टैटिक एक कीवर्ड था वैसे वॉइड एक कीवर्ड होता है, और वॉइड का मीनिंग होता है कि विच रिटर्न्स नथिंग, जो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, विच इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, उसको हम लोग वॉइड बोलेंगे गाइस, ठीक है, अंडरस्टूड। void means which returns nothing, which returns nothing. So guys, these are the like methods, और आज अभी हम methods के बारे में और भी understand करने वाले हैं। तो guys, first of all let me start with the few basic concept. Let's say class guys, my class is let's say ABC, ये मेरा class ABC है guys, this is my class. Inside the class what I'm doing guys, here I'm declaring few things, जैसे कि मैं इंटीजर a डिक्लेयर कर रहा हूं, now I'm declaring static int b, static इंटीजर b मैं डिक्लेयर कर रहा हूं। लेट्स से गाइस a का वैल्यू इज 10 and b is 50, let's say these are the value, int a static int b is 50, ठीक है, ये दो चीजें समझ गए। इंटीजर a डिक्लेयर किया मैंने गाइस, तो इंटीजर के आगे मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट इसका नेचर क्या रहेगा, बाय नेचर इट विल बी अ नॉन स्टैटिक, करेक्ट गाइस, नॉन स्टैटिक, दिस इज गोइंग टू बी अ नॉन स्टैटिक, बट हियर इट इज बी स्टैटिक है, राइट गाइस। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली वी कैन कॉल स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक, ठीक है गाइस। दिस इज इनसाइड अ क्लास बट दिस इज आउटसाइड अ मेन मेथड। सो लेट्स से गाइस व्हाट आई एम डूइंग, हियर आई एम राइटिंग माय पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हियर आई एम राइटिंग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन मेथड है मेरा, जिसमें कि आएगा आपका स्ट्रिंग, आप स्क्वायर ब्रैकेट स्ट्रिंग के आगे भी दे सकते हो या फिर args के भी आगे दे सकते हो, वॉट एवर यू प्रीफर गाइस, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन गिव इट, ओके। सो गाइस नाउ आई टोल्ड यू वन थिंग yesterday, you might be knowing guys, this is my class, this is my method is my method is ending over here and here my class is going to end up, this is the ending of class. Now guys, I told you one thing yesterday and आप बहुत सारे लोगों को आपको ये भी पता होगा कि ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो मेन मेथड होता है, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपके प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होगा गाइस। दिस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड जो होता है, दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपके प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होगा, द फर्स्ट स्टेटमेंट, नो मैटर आपने उसको कहाँ पे लिखा है। जैसे कि फर्स्ट लाइन पे ये इंटीजर a है, फिर सेकंड लाइन पे इंटीजर b है, डजंट मैटर गाइस, ये सारी चीजें आउटसाइड द मेन मेथड है, आपको उनको इनसाइड द मेन मेथड लेके आना है, बिकॉज इनको डिक्लेयर करके इसका कुछ भी यूज नहीं है अगर आपने इसको कॉल नहीं किया। अगर ये आउटसाइड अ मेथड है, ये मेथड से रिलेटेड नहीं है गाइस, सो आपको इसको इनसाइड अ मेथड लेके आना है।
उसको इनसाइड अ मेथड लेके आना है। सो इनसाइड अ मेथड लेके आने के लिए आपको उसको कॉल करना पड़ेगा। सो कॉल दो चीज़ों से होता है बेसिकली। एक अगर स्टैटिक है तो गाइस कुछ भी चीज़ स्टैटिक है तो आपको उसको क्लास रेफरेंस से कॉल करना पड़ेगा, और अगर कोई भी चीज़ नॉन स्टैटिक है तो उसको आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना पड़ेगा। दैट वी हैव सीन यस्टरडे, हमने जस्ट उसके ग्लिम्स देखे थे एट द एंड ऑफ द लेक्चर। सो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम इसको कैसे कॉल करेंगे। सो गाइस लेट आई वांट टू कॉल दिस इंट बी, मुझे इस इंट बी को कॉल करना है गाइस। सो लेट्स से व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू गाइस, लेट्स से I want to access this b. So guys, let's say I want to print this b. So how exactly I can print system.out.print? तो प्रिंट करते टाइम गाइस मैं अगर यहाँ पे b को प्रिंट करने जाऊंगा तो इट विल गिव मी एन एरर। ये मेरे को एरर देगा कि ये बोलेगा कि b is not a local variable, b is not a local variable. So guys we have to we have to cover up that topic. अभी तक हमने local variable, instance variable वगैरह नहीं किए हैं। We are going to cover up that topic. But फिलहाल guys इतना understand कर लो कि system.out.print अगर मैं करने जाऊंगा b को तो it will give me an error. Why? Because b is outside a main method. Guys अभी तक जो भी सारी चीजें डिक्लेयर करी थी हमने inside a main method करी थी, am I correct? But now ये जो integer a and integer b है I have declared them outside, here outside। अगर मुझे इनको मेन मेथड में लेके आना है गाइस, अगर मुझे ये b को प्रिंट करना है तो b का नेचर क्या है देखो गाइस, b इज स्टैटिक। और स्टैटिक चीजों को मैंने आपको बोला था अगर आपको इनको कॉल करना है तो यू शुड यूज क्लास रेफरेंस। तो क्लास का नेम क्या है आपका गाइस? ABC. So here you are going to use class reference guys। आपको इसको कॉल करने के लिए क्लास का रेफरेंस, क्लास का नेम क्या है? जो नेम है ABC नेम देना है, उसके आगे डॉट लगाना है। देन व्हाट यू वांट टू कॉल? यू वांट टू कॉल B, यू कैन कॉल द B। गॉट इट गाइस? ये प्रिंट हो जाएगा, अभी ये आपको एरर नहीं देगा गाइस। जब भी आप कुछ भी चीजों को स्टैटिक बनाते हो एंड यू वांट टू एक्सेस देम इनसाइड अ क्लास, इनसाइड अ मेन मेथड, तो आपको उनको कॉल करने के लिए उनका नेचर क्या है वो चेक करना पड़ेगा, वेदर इट इज स्टैटिक और वेदर इट इज नॉन स्टैटिक। अगर इट इज अ स्टैटिक, इफ इट इज अ स्टैटिक तो स्टैटिक को कॉल करने के लिए आपको क्लास रेफरेंस यूज करना पड़ेगा, विच आई यूज्ड हियर गाइस। मैंने क्लास रेफरेंस ABC यूज किया, ABC के आगे डॉट, किसको कॉल करना है क्लास में से? आई वांट टू कॉल B, सो ABC.b। गाइस एनी कंफ्यूजन इनटू दिस? एनी कंफ्यूजन गाइस? कुछ भी कंफ्यूजन है तो लेट मी नो। गाइस should I take it कि आपको समझ गया कि should I repeat once again कि सुबह बाउंसर हाँ एक बार रिपीट कर दो। So guys that's what I want। आप you should speak up guys every time, don't be very shy। मतलब कुछ भी डरने की जरूरत नहीं, we are all equal right guys। यह सिंपल सी चीज है कि अगर आपने किसी भी चीज को स्टैटिक बनाया है जैसे कि स्टैटिक b है एंड स्टैटिक b का वैल्यू है 50, आई वांट टू प्रिंट दिस 50 एंड ये 50 किस में स्टोर है गाइस? b में स्टोर है। अभी इस b को मुझे कॉल करना है तो b को कॉल करने के लिए उसका नेचर क्या है समझना पड़ेगा। एक तो चीज है नॉन स्टैटिक और दूसरी चीज क्या है हमने जो कल देखा था स्टैटिक कीवर्ड। पहले चेक इट वेदर इट इज स्टैटिक वेदर इट इज नॉन स्टैटिक, एंड ये कौन चेक करेगा? या प्रोग्राम हम ही बनाने वाले हैं गाइस। सो सिंपल सी चीज़ है, हमने अगर किसी चीज़ को स्टैटिक बनाया तो उसका रीज़न क्या है वो हमें पता होना चाहिए। इफ समथिंग इज टू बी कॉल्ड बाय द क्लास रेफरेंस, अगर आपको उसको कॉल क्लास रेफरेंस से कॉल करना है तो मेक इट स्टैटिक, डायरेक्टली मेक इट स्टैटिक। एंड वंस यू मेक इट स्टैटिक गाइस, स्टैटिक चीज़ों को कॉल करने के लिए वी नीड अ क्लास रेफरेंस टू
एक्सेस एनीथिंग विच इज स्टैटिक, आपको उसकी क्लास रेफरेंस से कॉल करना पड़ेगा गाइज। गाइज सी इट ओवर हियर, हमने पहले तो क्लास का डेफिनेशन पढ़ा था। व्हाट इज क्लास? क्लास मतलब क्या होता है गाइज? क्लास इज द सिंपल थिंग, क्लास इज द सिंपल थिंग विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स, राइट गाइज, एंड ब्लॉक्स। याद आ रहा है क्लास का डेफिनेशन आप लोगों को सबको? व्हाट इज क्लास? क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, मेथड्स, ब्लॉक्स एंड कंस्ट्रक्टर्स। तो इसमें इनसाइड अ क्लास गाइस, हियर माय क्लास इज स्टार्टिंग एंड हियर माय क्लास इज एंडिंग गाइस। दिस इज माय अपर बाउंड्री एंड दिस इज माय लोअर बाउंड्री गाइस। इज इट क्लियर टू यू कि यहाँ से आपका यहाँ तक क्लास है। इनसाइड दिस क्लास आई हैव अ ब्लॉक, I have a block which is known as a main method, right guys? Public static void main, ये आपकी main method है। अभी आप इतना अंडरस्टैंडिंग अपने like you have to set something very permanent in your mind guys। जब भी आप जावा करोगे तो जावा का एक रूल है, जावा में कौन सा स्टेटमेंट फर्स्ट एग्जीक्यूट होता है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट विच इज गोइंग टू एग्जीक्यूट इज द मेन मेथड। एवरीवन, you have to make it you have to keep it this in your permanent memory that public static void main is the statement which is basically guys, ये statement जो है permanent आपके इसमें मेमोरी में सेव करो। ये main method is the first statement which is going to be executed। no matter आपने यहाँ पे क्या कोड लिखा है, कितने भी लाइन का कोड लिखा है, doesn't matter guys, दिस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन विल बी द फर्स्ट स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगा। और एग्जीक्यूट होते ही गाइस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में जो चीजें हैं वही चीजें एग्जीक्यूट होगी। तो जो चीजें आपकी आउटसाइड अ क्लास है तो इनको आपको कॉल करना पड़ेगा इनसाइड अ मेन मेथड। अंडरस्टैंड हो रहा है कि ये गाइस पूजा, कुंदन, कुणाल, कि आप इतना सा समझो कि ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है दिस इज द ब्लॉक विच इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। ये फर्स्ट ब्लॉक होगा आपका जो एग्जीक्यूट होगा। तो जो भी मेन मेथड के आउटसाइड है बट इनसाइड ए क्लास है, क्योंकि क्लास का बाउंड्री इस यहाँ तक है, तो जो भी चीजें आपने क्लास में डिफाइन करी है उनको जब आपको एग्जीक्यूट करना है तो दे शुड बी इनसाइड अ मेन मेथड। जब वो मेन मेथड में होंगे तभी जाके वो एग्जीक्यूट होंगे। तो अभी मेन मेथड के आउटसाइड आपने क्या डिक्लेयर किया है? आपने डिक्लेयर किया इंटीजर ए, दैट इज 10, इंटीजर ए इक्वल्स टू 10। तो दूसरा आपने डिक्लेयर किया है स्टैटिक सॉरी गाइस, हियर इट शुड बी स्टैटिक इंटीजर बी, हियर शुड बी स्टैटिक इंटीजर बी। स्टैटिक इंट बी आपने डिक्लेयर किया है जिसका वैल्यू है 50। यू वांट टू कॉल दिस 50 इनसाइड अ मेन मेथड। तो जब भी कॉल करोगे गाइस तो जो दो चीजें आपको याद रखनी है कि आपको अंडरस्टैंड करना है वो स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है। अगर स्टैटिक है तो फर्स्ट थिंग गाइस, स्टैटिक है तो क्लास रेफरेंस से कॉल करो। जो चीज नॉन स्टैटिक है तो नॉन स्टैटिक चीजों के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। ये चीज आप याद रखो। ऑब्जेक्ट के ऊपर हम आएंगे, सो फिलहाल के लिए हम स्टैटिक समझते हैं। तो स्टैटिक चीजों को मुझे कॉल करना है गाइस। इफ आई वांट टू कॉल स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक थिंग कुछ भी हो सकता है, स्टैटिक ब्लॉक हो सकता है, स्टैटिक मेथड हो सकता है, स्टैटिक वेरिएबल हो सकता है। वी हैव सीन कंस्ट्रक्टर को हम कभी भी स्टैटिक नहीं बना सकते, कंस्ट्रक्टर हमेशा नॉन स्टैटिक होते हैं। सो कंस्ट्रक्टर को छोड़ के कोई कुछ भी चीज है जैसे कि ब्लॉक हो गया, मेथड हो गया, वेरिएबल हो गया, अगर ये स्टैटिक है एंड यू वांट टू कॉल दिस स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड या फिर स्टैटिक ब्लॉक इनसाइड अ मेन मेथड, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको उसको किस तरीके से कॉल करना है। तो स्टैटिक चीजों को गाइस, स्टैटिक चीजों को आपको क्लास रेफरेंस से कॉल करना पड़ेगा। सो गाइस दिस इज माय क्लास रेफरेंस। अगर मैं ऐसे कॉल करता इसको system.out.println, अगर मैं इसको ऐसे कॉल करता कि b, तो ये एरर देगा गाइस मुझे। दिस इज गोइंग टू गिव मी एन एरर। इफ आई वांट टू कॉल दिस 50, I have to use guys this what this class reference which is abc. This is my class reference abc.b। इस तरीके से मुझे कॉल करना पड़ेगा। ओके गाइस, just like I know it will be very difficult to understand, just I'm sharing my screen, let me know once it is visible।
guys, is it visible to you? No, Avinash. Yes. Yes, yes. Okay, it will load. Just a minute. Guys, I believe you have okay, fine. You guys have installed Eclipse, everyone, and you have started doing the practicals like questions, right? Okay, just a minute. Let this Eclipse open. We'll start. Okay guys, I think my screen is visible to you, right guys? So okay, let's do it guys. We'll go to our folder, that is October B. Now here guys, we have used basic program, अविनाश pattern मला program. नहीं दिसत है? नाही. Okay, let me stop sharing. Oh. Check now. नाही. मोबाईल मध्ये काही करावं लागतं का ऑप्शन? पिन लाईक माझं प्रेझेंटेशन असेल त्याच्यावरती पिन स्क्रीन करून ऑप्शन असेल. चेक वन्स एकदा मिनिमाइज करून परत ठेव. एव्हरीवन इज फेसिंग सेम इश्यू और ओनली वैष्णव इज फेसिंग दिस इश्यू? दिसत आहे दिसत आहे. ओके, स्क्रीन विजिबल आहे. बघ जिकडे पार्टिसिपंट असतील त्या पार्टिसिपंट मध्ये एक स्क्रीन शेअरिंग असेल बाय द माय अकाउंट नेम, राईट? अँड तिकडे तुला पिन स्क्रीन करून ऑप्शन येईल. ओके. दिसते. दिसते? ओके, शुअर ना? Okay, okay guys, Yes, so yes. let's start now. What we will do, we will create one more package. Let's say guys, we'll call it as an what we will call, we'll call it as an practice package. Should we name it something different? Okay, we'll make it practice only. Let's see guys, we are into practice and we have to create a class. Let's say we have to create a class. What should be the name? Let's say we are understanding static, right? Static reference. So I'll give a static reference as a class name. Class name guys, class name always start with the first letter should be capital, should be uppercase, right guys? So here guys, सिंपल सा चीज़ है, समझ लो कि जैसे अभी तक हमने सारे प्रोग्राम किए थे इनसाइड अ मेन मेथड करे थे. नाउ गाइस, लेट्स से आई वांट टू डिक्लेयर इंटीजर ए. आई कैन डिक्लेयर इनसाइड अ क्लास बट आउटसाइड अ मेन मेथड, आउटसाइड अ मेन मेथड, राइट गाइस? नाउ हियर आई हैव यूज्ड इंटीजर ए. इंटीजर ए इक्वल्स टू, लेट्स से गाइस, आई हैव गिवन 10. देन गाइस, let's say my integer b is there. B is equals to 20. Let's say b is equals to 20. Now b is 20. Now what I'm doing, I'm explicitly making it as a static. मैंने integer b को static बनाया guys. I have made it static. Now I want to call it in a in this main method guys. I want to call it in a main method. So guys, let's say मैं क्या कर लेता हूँ फॉर आर अंडरस्टैंडिंग, लाइक आई क्रिएट अ इंटीजर सी वेरिएबल, राइट? सो इनसाइड दिस इंटीजर सी वेरिएबल आई एम ट्राइंग टू स्टोर ए. गाइस नाउ हेयर यू कैन सी गाइस, आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे? multiple markers at this line to do auto generated method stub cannot make static reference to a non static filter.
ये बोल रहा है कि स्टैटिक चीज़ों को मैं कॉल नहीं कर सकता हूँ, इस तरीके से कॉल नहीं किया जाता। नॉन स्टैटिक चीज़ों को आप स्टैटिक वे से कॉल कर रहे हो। इवन आई एम ट्राइंग टू कॉल इट बी गाइस, हियर आई एम ट्राइंग टू कॉल इट बी, सो नाउ दिस बी इज एक्सेसिबल बिकॉज ये बेसिकली स्टैटिक ब्लॉक है एंड ये नेचर से भी ब्लॉक स्टैटिक है एंड यू वांट टू कॉल इट हियर इनसाइड अ मेन मेथड, तो यू कैन कॉल इट गाइस। आप बेसिकली क्या करते हो गाइस, यहाँ पे अगर आप इसको प्रिंट करोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, तो प्रिंट एल एन गाइस यहाँ पे आपको उसको कॉल करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, अगर ये स्टैटिक चीज़ें हैं तो क्लास रेफरेंस जो भी है, सो गाइस माय क्लास रेफरेंस इज स्टैटिक रेफ, सो स्टैटिक रेफ डॉट व्हाट आई वांट टू कॉल गाइस। यहाँ पे जैसे मैं डॉट दे दूंगा तो वो पूछ रहा है कि किसको कॉल करना है, क्लास को कॉल करना है, मेन को कॉल करना है कि बी को कॉल करना है। नाउ हाउ इज इट पॉसिबल गाइस, हाउ इज इट पॉसिबल, बिकॉज वी हैव मेड इट स्टैटिक। आप जैसे इसको स्टैटिक बनाओगे तो बी कैन बी कॉल बाय द स्टैटिक रेफरेंस गाइस, एंड नाउ ट्राई टू प्रिंट दिस, ये प्रिंट हो जाएगा, इट विल प्रिंट, ठीक है गाइस, इट विल प्रिंट। अगर आप ये नहीं भी लगाओगे ना स्टैटिक रेफरेंस गाइस, ये जो स्टैटिक रेफरेंस इसका क्लास नेम नहीं भी लगाओगे तो भी ये प्रिंट करेगा गाइस, तो भी ये प्रिंट करेगा। बट आप बोलोगे कि यार अविनाश बिफोर सम टाइम यू सेड कि ये कॉल नहीं होगा। यस गाइस, सो बेसिकली यहाँ पे आपको सिर्फ बी दिख रहा है, बट बैकग्राउंड में यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, बैकग्राउंड में ये चीज़ ऐसी ही है, स्टैटिक रेफ डॉट बी ये ऐसी ही है, ठीक है। एंड लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस इंटीजर ए नाउ, इंटीजर ए को कॉल करते हैं हम, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेट्स से गाइस प्रिंट एल एन, आई वांट टू कॉल who, I want to call A, I want to call A. Now guys see it over here, what it is saying, cannot make a static reference on a non-static field A, क्योंकि गाइस आप A को बुला रहे हो, A का नेचर क्या है गाइस, स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक, नॉन स्टैटिक है। बट ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को देखो, ये मेन एक ब्लॉक है राइट, एक मेथड है विच इज रिटर्निंग वॉइड, इसके आगे एक कीवर्ड लगा हुआ है, क्या कीवर्ड लगा हुआ है, व्हाट इज दिस कीवर्ड गाइस, स्टैटिक, स्टैटिक। तो अगर ये स्टैटिक है एंड यू आर कॉलिंग नॉन स्टैटिक वेरिएबल मेथड इनसाइड अ स्टैटिक ब्लॉक, तो वो अलाउड नहीं करेगा, विच इज नॉट अलाउड। एंड इसको क्यों कॉल करने दे रहा था, बी को कॉल करने क्यों दे रहा था, बिकॉज बी इज ऑलरेडी स्टैटिक and this public static void main is also a static, that's the reason guys, that's the reason we are able to call the b, ठीक है। बट फिलहाल गाइस आप इस तरीके से भी अगर b को कॉल कर सकते हैं, b को इस तरीके से भी कॉल कर सकते हैं, तो भी आप इतना चीज़ समझ लो कि बैकग्राउंड में ये चीज़ ऐसी होती है, स्टैटिक रेफरेंस डॉट बी ऐसे ही होता है, और फिलहाल के लिए हम उसको ऐसे ही कॉल करेंगे। इज इट क्लियर गाइस, गाइस anyone is having any query into this, अभी आपका क्वेश्चन, यस कुणाल। अविनाश, जैसे हमने नॉन अपन ने पब्लिक क्लास स्टैटिक रेफरेंस है, उसमें नॉन स्टैटिक इंटीजर b इक्वल टू 20 लिखा अपन ने, और नीचे पब्लिक नॉन स्टैटिक वॉइड लिया, तो तब तो होगा ना, इसको नॉन स्टैटिक बनाना है ऐसे बोल रहे हो, हाँ, तो नॉन हाँ, स्टैटिक हाँ, का कोई कीवर्ड नहीं है, अगर आप यहाँ से कीवर्ड ही नहीं है, यस स्टैटिक अच्छा, कीवर्ड हटा दोगे एंड आप इसको हो यहाँ जाएगा, पे एरर तो नहीं देगा, बट आप जब अच्छी, इसको रन करोगे कुणाल यू विल हैव एन एरर, ओके, व्हाट इट इज सेइंग देख लो, मेन मेथड इज नॉट स्टैटिक, यस मेन मेथड कभी भी आप नॉन स्टैटिक नहीं बना सकते, मेन मेथड को स्टैटिक ही बनाना है, एंड आई विल टेल यू द रीजन वेरी सून। बट फिलहाल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बात आप समझ लो कि स्टैटिक चीज़ नॉन स्टैटिक चीज़ों में कॉल नहीं हो सकती है, उसको कॉल करने का कुछ डिफरेंट वर्ड है, कुछ डिफरेंट वे है, ठीक है गाइस। स्टैटिक, सो स्टैटिक अगर आपको अंडरस्टैंड आ गया है गाइस, अगर मुझे इसको बी को कॉल करना है गाइस, मैं इसको ऑब्जेक्ट रेफरेंस से कॉल करूँगा, बट फिलहाल के लिए हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखते हैं गाइस। नाउ गाइस लेट मी क्रिएट वन मेथड, let me create void
what I want to do void let's अविनाश, say yes yes अभी तक हम लोग जब कोडिंग कर रहे थे हम्म तो ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट ये ऊपर होता था, इंट ए yes स्टैटिक इंट बी, मतलब जो हम लोग अम, yes I got your question Aditya. So the reason now we have to understand object oriented programming concept. तो you just have to understand अभी तक हमने करे थे that was the basic concept right, basic प्रोग्राम थे जिसमें कि हमने मेन मेथड के अंदर सारी चीजें लिखी थी और मेन एक एग्जैक्ट, क्या है, एक ब्लॉक ही है ना, यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे एंड हो रहा है, तो जो चीजें एक ही ब्लॉक में है तो उसी ब्लॉक में उनको कॉल करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कैसे भी कॉल कर सकते हो, बट समथिंग विच इज आउटसाइड द ब्लॉक, इस ब्लॉक के बाहर कोई चीज है और वो सारी चीजों को आपको कॉल करना है इनसाइड दिस मेन मेथड, देन इट हैज टू फॉलो सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है. एंड और ये हम लोग एक्चुअल प्रोग्रामिंग में यूज करने वाले हैं. यस, यही सारी चीजें आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनाएगी, यही सारी चीजें आपको इन फ्यूचर में यूज होगी. ये स्टैटिक, ये नॉन स्टैटिक, ये इसका बहुत ज्यादा मीनिंग होता है आदित्य. ओके. यस. और मतलब ये इसलिए है कि ये प्रोग्राम से हम लोग यही चीजें दूसरे प्रोग्राम में कॉल करें. यस, वेरी ट्रू. मतलब कैसा है कि क्या होता है कि जैसे मेथड क्यों बनाया जाता है, मेथड का यूज होता है रीयूजेबिलिटी पर्पस. आपने अभी आपको नहीं समझेगा, मैं 8 10 12 15 20 लाइन का ज़्यादा कोड लिखूंगा, बट इन फ्यूचर आपके एक मेन मेथड में कम से कम 40 50 100 200 500 लाइंस के भी कोड होंगे, तो उतना आप बार बार नहीं करते बैठोगे रियल लाइफ एप्लीकेशन में, तो एक बार आप बनाओगे और उसको रेफर कर दोगे. ये इसका यूज होता है मेथड का, कि पर्टिकुलर कोड को रीयूज करना. ठीक है. सो यू विल अंडरस्टैंड दैट, बट यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाइल आई एम डूइंग टीचिंग और व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग. जब आप इंडस्ट्री में जाओगे, वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन रियल प्रोजेक्ट, तब आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इसका आ जाएगा. ठीक है ना. अभी भी आप अंडरस्टैंड करोगे, बट समहाउ समवॉट आपके माइंड में तो क्वेश्चन रहेगा. वंस यू विल बी इनसाइड इंडस्ट्री, तब आपको उसका यूज समझेगा कि एग्जैक्टली क्या है. ठीक है. Okay, I'll try to answer your all the questions very soon, guys. Don't worry. Yes, Kunal, आपका कुछ क्वेश्चन था, go ahead. नो वो मैंने स्टैटिक नॉन स्टैटिक का पूछा था ना, वही था मेरा. Okay, fine, guys. So here I have this addition method. Let's say इस addition method में what I need to do. Let's say, guys, here is my variable integer. Let's say c equals to let's say 30 I have. comma I have d variable, let's say d का वैल्यू guys 40 है, right guys. c is 30 and d is 40, and let's say I have integer result as well guys. so integer result भी है, so I'll make it result. आप इस तरीके से भी बना सकते हो गाइस. आई हैव डिक्लेयर्ड इन अ वन लाइन. जब आप वन लाइन में करते हो तो यहाँ पे कॉमा देते हो. आई हैव टोल्ड यू लाइक आई हैव बेसिकली एक्सप्लेन यू ऑल दिस थिंग्स, राइट. सो अगर यहाँ पे आपको एक लाइन में नहीं करना है, आपको डिफिकल्टी जाता है, तो इंटीजर c इक्वल्स टू इस तरीके से करो 30 कॉमा इंटीजर d इक्वल्स टू 40. देन गाइस लेट्स से इंटीजर रिजल्ट, राइट. So guys, now what I'm doing, I'm adding this result equals to, मैं यहाँ पे c plus d कर रहा हूँ, and done guys. c plus d हो गया, and you're not printing anything. आप यहाँ पे print नहीं कर रहे हो. So let's say I want to print somewhere else, कहीं और मुझे print करना है उसको, तो let's say I'll return. मैं रिटर्न करूंगा. मैं रिटर्न कीवर्ड हमने कल देखा था गाइस. रिटर्न कीवर्ड, अगर रिटर्न कीवर्ड लिखते हैं हम, रिटर्न क्या कर रहे हैं गाइस, वी आर रिटर्निंग दिस रिजल्ट. हम यहाँ पे रिजल्ट रिटर्न कर रहे हैं, राइट गाइस. तो जब हम रिजल्ट को रिटर्न करेंगे गाइस, यहाँ पे वो एरर दे रहा है, दिस वॉइड एंड रिटर्न रिजल्ट. इसका रीजन आपको आदित्य स्ट्राइक हो रहा रहेगा. इसको हमने कल समझा था कि अगर हम कुछ चीज़ रिटर्न करते हैं, रिजल्ट रिटर्न करते हैं, तब इसका रिटर्न टाइप वॉइड नहीं रहेगा. कि जैसे रिजल्ट का डेटा टाइप क्या था, इंटीजर, राइट. सो दिस रिजल्ट इज होल्डिंग इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू. तो
तो मेक इट इंटीजर ओनली, ये इसका रिटर्न टाइप बन जाएगा। करेक्ट करेक्ट गाइस, अंडरस्टैंडिंग दिस? सो लेट्स से आई हैव हियर इंटीजर, मेरे पास इंटीजर लेट्स से गाइस ई ब्लॉक है। इस इंटीजर ई वेरिएबल में what I am storing, I'm calling this particular method and let me make it static guys, for a time being मैं इसको static बना देता हूँ, ठीक है guys। and what I'm trying to do, integer e में मैं इस method को कॉल करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये रिटर्न क्या करने वाला है, एक इंटीजर रिटर्न करने वाला है। इट इज़ गोइंग टू रिटर्न इंटीजर एंड इस इंटीजर को मुझे कॉल करना है। सो गाइज, हाउ एग्जैक्टली आई कैन कॉल दिस method? I can call it by a class reference. So this class reference dot guys, class reference dot what I want to call? I want to call addition method. Done guys, it's stored in a e and let me print for a time being guys, let me comment this line. Okay, मैंने इसको कमेंट कर दिया है। Now guys, let me print system dot out dot print there it is println guys, yeah it is println. Now I want to print e guys, let's say I want to print e and let me execute this. Then guys, we are getting our output guys, are we getting our output or not? See it over here, c का वैल्यू 30 था, d का वैल्यू 40 था and we got the output. Now let's say I'm not using this return keyword, I'm not using this return keyword, ठीक है, मैं return keyword नहीं यूज़ कर रहा हूँ guys, I don't want to use return keyword. रिजल्ट है तो यहाँ पे अगर मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूँ सो यहाँ पे मुझे वो एरर दे देगा। व्हाट? बिकॉज यहाँ पे अगर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो सिंपली आपको void लिखना है। दैट टाइम यू हैव टू यूज दिस void कीवर्ड गाइस, सिंपल, ठीक है। अभी आप इसको देखोगे तो इट इज़ बेसिकली इट इज़ गोइंग टू गिव यू एन एरर, ये आपको एरर दे देगा, ठीक है। सो मैं इसको हटा देता हूँ, ई वेरिएबल को हटा देता हूँ, राइट गाइस, एंड ओके, रिजल्ट इक्वल्स टू सी प्लस डी एंड लेट मी प्रिंट दिस रिजल्ट हियर। मुझे रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट करने दो एंड वी विल गेट आवर आउटपुट गाइस, विल गेट आवर आउटपुट, ठीक है। सो कुछ चीज़ें हमें अभी समझनी है गाइस, कुछ चीज़ें अभी समझनी है। तो यहाँ पे जो चीज़ें मैंने किया, एक तो मैंने यहाँ पे इंटीजर लिखा, यहाँ पे वॉइड लिखा, इसका मीनिंग हमें अंडरस्टैंडिंग करना है। और जब मैं ये इस एडिशन को कॉल कर रहा हूँ गाइस, ये एडिशन कौन से टाइप का ब्लॉक है? स्टैटिक ब्लॉक है। तो जब भी मैं स्टैटिक ब्लॉक को कॉल करूँगा तो मैं उसको क्लास रेफरेंस से कॉल करूँगा, ठीक है। सो मेरे क्लास का नेम है स्टैटिक रेफरेंस, सो आई एम यूजिंग दैट एंड आई एम यूजिंग इट ओवर हियर। मैं इसको अगर हटा भी दूंगा गाइस, इसको हटा भी दूंगा तो भी ये एरर नहीं देगा, एरर नहीं देगा, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट गाइस ये सारी चीज़ें एक ही क्लास में है ना, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यही क्लास रेफरेंस आएगा डिफ़ॉल्ट। अगर आपको नहीं भी दिख रहा है ना तो वहाँ पे होता है वो चीज़, आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ पे वो चीज़ होगी। बट वी आर यूजिंग दिस फॉर आर अंडरस्टैंडिंग की स्टैटिक चीज़ों को कैसे कॉल किया जाता है। गॉट इट गाइस? समझ गया है क्या है? समझ गया है आपको कि कुछ क्वेरी है? नहीं समझ रहा अविनाश, थोड़ा सा रिपीट करो एक बार। Yes. I'm going to do that. Don't worry. So फिलहाल I'm stopping my screen. Let me explain you it on a board. Okay, board visible है क्या? वैष्णवी, I think आपने अगर पिन किया रहेगा तो आपको शायद बोर्ड विजिबल नहीं रहेगा। So try to है अविनाश, है ना? Okay. चलो ग्रेट गाइस, अभी तक नहीं समझा होगा, लाइक बाउंसर्स गए होंगे, तो डोंट वरी, विल यू नो मेक इट वेरी सिंपल गाइस, डोंट वरी एट ऑल। बहुत सिंपल है चीज़ें एंड किसी भी चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है गाइस, विल कीप इट वेरी सिंपल, ठीक है। सो
कुछ चीजें समझनी है वो समझ के लेते हैं हमें। पहले तो क्लास का नेम। सो क्लास का डेफिनेशन आपको याद हो गया है सबको गाइस। व्हाई आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, बिकॉज यही चीज आपको यूज होने वाला है। सो क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, ब्लॉक्स, कंस्ट्रक्टर्स एंड मेथड। तो इसके अंदर ये सारी चीजें होगी। सो क्लास के आगे लेट्स से माय क्लास नेम इज ABC। क्लास नेम अगर मेरा ABC है तो गाइज इट इज स्टार्टिंग हियर एंड इट विल एंड अप समवेयर एल्स, कहीं पे एंड हो जाएगा, ठीक है। सो इनसाइड दिस क्लास गाइज व्हाट आई एम डूइंग गाइज, मैं यहाँ पे इंटीजर a वेरिएबल लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटीजर a वेरिएबल लिख रहा हूँ। देन आई एम राइटिंग इंटीजर b वेरिएबल। लेट्स से b का वैल्यू 50 है एंड a का वैल्यू 10 है। लेट्स से a का वैल्यू 10 है, b का वैल्यू 50 है। व्हाट आई एम डूइंग, मैं इसको स्टैटिक बना रहा हूँ। स्टैटिक बना दिया मैंने। अभी स्टैटिक बनाऊंगा तो क्या होगा, नॉन स्टैटिक बनाऊंगा तो क्या होगा, ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा गाइस। सो दिस इज स्टैटिक इंट b इक्वल्स टू 50, ये चीज है, ऐसे समझ लो। अगर इतनी चीज है तो आप इसको किस तरीके से कॉल करोगे ये आपको अंडरस्टैंड करना है गाइस, ठीक है। फिर मेथड है तो उसको किस तरीके से कॉल करोगे ये आपको अंडरस्टैंड करना है। सो नाउ गाइस लेट मी कम अप ओवर हियर। यहाँ पे मैं पब्लिक स्टैटिक void मेन मेथड लिख लेता हूँ गाइस। पब्लिक स्टैटिक void मेन मेथड। गाइस आई टोल्ड यू वन थिंग, मैंने आपको एक चीज बोला है और आपको भी ये चीज समझनी है कि गाइस मेन मेथड इज द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड इट इज द ओनली ब्लॉक विच इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट, मतलब ये ब्लॉक ही होगा जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा गाइस। हियर आई एम स्टार्टिंग माय क्लास, and let's say my class name is ABC guys, and here I am ending my class, ठीक है guys। this class ABC is ending over here guys, ये यहाँ पे end हो रहा है। now I have this variable integer a वेरिएबल है, I have this variable integer b वेरिएबल है मेरे पास, बट इंटीजर b जो है वो स्टैटिक है और इंटीजर a के आगे मैंने स्टैटिक नहीं लगाया, तो वो क्या हो जाएगा गाइस, बाय डिफॉल्ट उसका नेचर क्या बन जाएगा, नॉन स्टैटिक। इसमें किसी को डिफिकल्टी है क्या, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक अंडरस्टैंड करने में किसी को डिफिकल्टी है क्या? स्टैटिक कीवर्ड का यूज क्या है वो छोड़ दो, फिलहाल स्टैटिक और नॉन स्टैटिक चीजें अंडरस्टैंड हो गई क्या, कि जिस भी कीवर्ड किसी भी ब्लॉक के आगे, मेथड के आगे या फिर वेरिएबल के आगे इफ आई एम यूजिंग दिस स्टैटिक कीवर्ड तो वो चीज स्टैटिक बन जाएगी, ठीक है। इतना अंडरस्टैंड हो गया सबको? आदित्य, हाँ यस अंडरस्टैंड है। अभी स्टैटिक चीज है तो स्टैटिक चीजों को कॉल करने के लिए फॉर अ स्टैटिक थिंग यू हैव टू यूज क्लास रेफरेंस, मतलब क्लास का नेम आपको यूज करना पड़ेगा, उससे रेफरेंस लेना पड़ेगा। और जो भी चीज नॉन स्टैटिक है तो नॉन स्टैटिक चीजों को आपको किससे कॉल करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट रेफरेंस से कॉल करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ेंगे। फिलहाल नॉन स्टैटिक चीज को हटा दो। जो भी चीज स्टैटिक है तो स्टैटिक को कॉल करने के लिए हमें क्या क्या लगेगा गाइस, विल बी रिक्वायरिंग क्लास रेफरेंस मतलब ये क्लास का नाम। तो जैसे मुझे मतलब क्लास में कॉल करना है इसको, लेट्स से मेरे को इसको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड में कॉल करना है, इसको स्टैटिक इंटीजर b को कॉल करना है। सो गाइस इसको स्टैटिक इंटीजर b को कॉल करने के लिए लेट्स से आई एम प्रिंटिंग दिस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैं कर रहा हूं, तो प्रिंट b को अगर मैं कॉल करूंगा तो b नेचर से क्या है गाइस, b नेचर से स्टैटिक है, b नेचर से स्टैटिक है। तो अगर ये स्टैटिक है तो b को कॉल करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, क्लास रेफरेंस। एंड व्हाट इज द क्लास रेफरेंस, क्लास रेफरेंस क्या है आपका गाइस, इट इज ABC। हियर जो भी क्लास नेम है ABC आप लिखोगे, ठीक है। ABC के आगे ABC डॉट आपको किसको कॉल करना है गाइस, यू वांट टू कॉल B, सो आप यहाँ पे B को कॉल कर लो, ठीक है।
गाइस, system.out.print, उसके आगे आपने क्लास रेफरेंस लगाया, क्लास रेफरेंस डॉट पी। समझ गए गाइस? गाइस हाँ, लेकिन अविनाश आपने ये भी बोला था ना कि स्टैटिक को मतलब डायरेक्टली हम लोग अगर बी पुटअप करें तो बी भी प्रिंट होगा। हाँ, ये होगा बिकॉज ये सारी एक ही चीज एक ही क्लास में है ना फिलहाल। हम्म। इन फ्यूचर जब हम मल्टीपल क्लास बनाएंगे, मतलब आदित्य यहाँ पे लेट्स से क्लास एबीसी है, यहाँ पे क्लास पीक्यूआर है मान के चलो, या फिर यहाँ पे क्लास एडिशन है, यहाँ पे क्लास सब्ट्रैक्शन है, एंड क्लास रिजल्ट अलग है, और क्लास रिजल्ट ओके में ओके मेन ओके मेथड है। तब जब आप कॉल ओके करोगे तो एडिशन में कौन सी चीजें है, सब्ट्रैक्शन में कौन सी चीजें है, वो नहीं समझेगा उस टाइम पे कंपाइलर को। ओके ये तो फिलहाल एक ही चीज में है, इसके लिए मैंने आपको बता भी दिया, बट जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी आप नॉन स्टैटिक चीजों को कॉल करोगे एट दैट टाइम आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सॉरी नॉन स्टैटिक नहीं, स्टैटिक चीजों को कॉल करोगे तो यू हैव टू यूज क्लास रेफरेंस। ठीक है, इतना चीज समझ गया क्या आपको एवरीवन? ओके धनश्री, यस अंबिका, पूजा, Yes, sir. Yes. स्नेहल, वैष्णवी, एनी कंफ्यूजन इन स्टैटिक कॉल? स्टैटिक कॉल में कुछ भी डिफरेंट डिफिकल्टी है टू यू? राधिका, शुभम, गाइस सर, डोंट वरी। यस 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 धनश्री। म्हणजे आपण एकाच प्रोग्राम मध्ये मल्टिपल क्लास रन करू शकतो का? ओके, करू शकतो बट तसं नाही करायचंय, वी आर नॉट गोइंग टू डू दॅट, बट डिफरंट क्लास असणार, लेट्स से नाव वी हॅव सीन की आपण एक लाईक वी हॅव ऑलरेडी क्रिएटेड वन प्रॅक्टिस, लेट्स से प्रॅक्ट नावाचं आपलं पॅकेज आहे. सो प्रॅक्टच्या अंडरमध्ये एक क्लास आहे माझा, क्लास एडिशन नावाचा आहे प्रोग्राम, राईट? देन क्लास सबट्रॅक्शन नावाचा प्रोग्राम आहे, असे मल्टिपल क्लासेस आहे. सो यू वॉन्ट की या एडिशन मध्ये काही थिंग्स आहेत, यू वॉन्ट इन दिस क्लास सबट्रॅक्शन, so you can use it, yes you can use it, but how exactly you are going to use, for that purpose you need static and you need non-static things, so that will come up, hold this question Dhanashri for a time being. So once we start that object oriented programming concept, oops concept no, I'll explain you that topic in detail, very detail. ठीक है? ओके सर. बिकॉज अदरवाइज ऑलरेडी खूप साऱ्या लोकांना बाउन्सर केलं असेल, इवन फॉर यू एज वेल इट मस्ट बी बाउन्सर, सो विल कीप इट, येस सर. we'll keep it like for a time being guys, don't worry at all, we are going to see all the topics, but slowly अगर मैं सारी चीजें आपको एक ही दिन बता दूंगा तो नेक्स्ट डे आप क्लास में ही नहीं आओगे, बोलोगे अविनाश वी आर नॉट गोइंग अहेड. सो ऐसा नहीं, आई एम जस्ट किडिंग गाइस, you I know you guys are going to do, but see guys, I know how to like what to teach and like which to be how exactly to be teach, that I know. So don't worry guys, trust on yourself, trust on your faculties which are there, and do these things very blindly. आप उन पे फेथ करना स्टार्ट कर दो, स्टार्ट doing mocks and start doing the things which I told you, right guys? जो चीज मैंने आपको बोला है वो चीजें करना स्टार्ट कर दो very slowly, and like very soon after 2.5 months you will see the result. आप वो भी छोड़ दो, like guys एक वीक में आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट समझ जाएगा. ठीक है? सो लेट्स से guys, I'm going out of the track, I should not do that. So here guys, let's come back to the topic. फिलहाल के लिए स्टैटिक कोई भी चीज है, if I want to call the static thing, static entity guys, static entity मतलब क्या हो सकता है? static variable, static method, static block हो सकता है. if you want to call this static, तो static को कॉल करने का एक ही तरीका है guys, use the class reference. इसमें कुछ भी दिक्कत किसी को? So for your understanding guys, what I'm doing, I'm creating one method. Let's say I'm creating static void addition method. Let's say static void addition method है मेरी. इस static void addition method में let's say I have integer a variable. Okay, let me keep integer let's say
C equals to let's say 50, integer D equals to, let's say guys, integer D equals to 60, and okay, I'm taking integer result I'm keeping, and what I'm doing here, मैं लिख रहा हूँ result equals to C plus D, right guys, and that's it. Okay, my system result equals to C plus D लिख रहा हूँ, and here I'm printing guys, system.out.print, print में मैं ऐसे लिख रहा हूँ addition equals to, and addition में क्या कर रहा हूँ guys, मैं addition में किसको print कर रहा हूँ, result को print कर रहा हूँ. So here we have seen this guys. तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस पूरे प्रोग्राम को एक मेथड में रख दिया. This is static void addition. एंड ये क्या प्रिंट कर रहा है गाइस, system.out.print addition equals to result, ये प्रिंट कर रहा है, एंड you want this result. So इसको आपको कॉल करने के लिए गाइस, इस मेथड को कॉल करने के लिए देखना पड़ेगा whether it is static or whether it is non static. So guys, अगर मैंने यहाँ पे static कीवर्ड यूज नहीं किया, so by default ये क्या हो जाएगा, Non-static. और दूसरी चीज, अगर आपने स्टैटिक कीवर्ड यूज किया तो ये स्टैटिक बन जाएगा. अगर ये स्टैटिक है तो स्टैटिक चीजों को कॉल करने के लिए आपको किससे कॉल करना पड़ेगा, बाय द हेल्प ऑफ क्लास रेफरेंस. तो यहाँ पे मेन मेथड में क्लास रेफरेंस. तो गाइस, व्हाट इज माय क्लास रेफरेंस, मेरा क्लास रेफरेंस क्या है, A B and C, ABC डॉट, मैं किसको कॉल करना चाहता हूँ गाइस, दिस एडिशन. तो इस एडिशन मेथड का नाम यहाँ पे लिख दो, ये कॉल हो जाएगा. एंड व्हाट इट विल प्रिंट गाइस, ये इंटीजर C, इंटीजर D, ये सारी चीजें को प्रिंट नहीं करेगा. एक ही प्रिंटेड स्टेटमेंट है ना इसमें, system.out.print, यही स्टेटमेंट है, एडिशन इक्वल्स टू रिजल्ट. तो ये सारी चीजें ऑपरेशन वो करेगा और रिजल्ट इसमें स्टोर करेगा और इस रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट कर देगा. गॉट इट गाइस, अंडरस्टूड? यस. अविनाश, आपने स्टैटिक वॉइड एडिशन कर दिया सीधा, तो सबके लिए स्टैटिक हो गया ना, ये int C, int D, int result सब स्टैटिक हो गया ना? नहीं, ये एंटायर ब्लॉक नहीं, स्टैटिक हो गया, ये एंटायर ब्लॉक स्टैटिक हो गया. यहाँ पे मैंने स्टैटिक यूज नहीं किया, तो इंटीजर C नॉन स्टैटिक है, इंटीजर D नॉन स्टैटिक है, इंटीजर रिजल्ट इज नॉन स्टैटिक. ठीक है, बट इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू प्रिंट ये स्टेटमेंट ओनली, system.out.println. तो ये चीज स्टैटिक भी नहीं होती है, नॉन स्टैटिक भी नहीं होती, ये प्रिंट स्टेटमेंट है. तो ये प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा बिकॉज यू आर कॉलिंग दिस पर्टिकुलर ब्लॉक. ठीक है, तो वो स्टैटिक है तो स्टैटिक रेफरेंस से कॉल होगा, अगर वो नॉन स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस से कॉल होगा, विच वी विल सी टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो ऑब्जेक्ट रेफरेंस से कैसे कॉल करते हैं. फिलहाल you guys have to understand, yes, Aditya, your question is valid, but we are going to cover up that topic. OOPS concept जब आएंगे तब आपको और ज़्यादा understand हो जाएगा. But फिलहाल keep it very simple, keep it very clear कि if it is static, अगर वो static है तो static सिर्फ class reference से कॉल होगा, इतना आप understand कर लो. Yes, Radhika. अविनाश, स्टैटिक इंट ऐड मेथड कॉल होगा ना, बिकॉज रिजल्ट इक्वल टू C plus D एंड इट इज रिटर्निंग एनीथिंग. सो वॉइड तो कुछ रिटर्न नहीं करता है, तो स्टैटिक इंट ऐड होगा ना वहाँ पे. नहीं, बेसिकली void मींस रिटर्निंग नथिंग, बट जब वो रिटर्न नथिंग्स, तो रिटर्न नथिंग्स में ये स्टेटमेंट इज नॉट अ इंटीजर, दिस स्टेटमेंट इज नॉट अ स्टैटिक, दिस स्टेटमेंट इज नॉट एनीथिंग, दैट्स व्हाई यू कैन कीप इट void. तो वो void रख सकते हो आप उसको. ठीक है, बट लेट्स से अगर आप यहाँ पे ये प्रिंट स्टेटमेंट नहीं यूज कर रहे हो, यू आर नॉट यूजिंग दिस स्टेटमेंट एंड हियर यू आर यूजिंग रिटर्न कीवर्ड. अगर आपने रिटर्न कीवर्ड यूज किया, रिटर्न व्हाट यू आर रिटर्निंग, यू आर रिटर्निंग रिजल्ट. नाउ रिजल्ट ये कौन से टाइप का डेटा टाइप है, इंटीजर टाइप का, इंटीजर. करेक्ट. इंस्टेड ऑफ void आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंटीजर लिखना. सो दिस इंट कीवर्ड या फिर ये जो है, ये आपका जो रिटर्न टाइप है, दैट इज रिलेटेड टू दिस रिटर्न कीवर्ड. इफ यू आर यूजिंग दिस रिटर्न कीवर्ड देन ये पिक्चर में आ जाएगा. अगर आप रिटर्न कीवर्ड ही यूज नहीं कर रहे हो तो ये आप पे बाय डिफॉल्ट void ही रहेगा.
Oh, okay. मेथड का डेफिनेशन Got it. याद करो. मेथड्स आर बेसिकली अ ब्लॉक्स, राइट, व्हिच इज यूज्ड फॉर द कोड रीयूजेबिलिटी पर्पस. एंड मेथड विल बी हैविंग रिटर्न टाइप. मेथड और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या था कि कंस्ट्रक्टर का कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, बट मेथड का कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप होता है. एटलीस्ट वॉइड तो रहेगा. ठीक है. सो गाइस डोंट वरी. आई थिंक पूजा आपका क्वेश्चन यही था, शायद आपको यही कंफ्यूजन था, व्हाई आई यूज रिटर्न कीवर्ड, व्हाई आई यूज दिस, राइट? वाज इट? Yes, yes. राइट. सो वी विल कवर अप दैट टुमारो, डोंट वरी. हम कल उसको और डीप में करेंगे. आई नो कि एक लेक्चर में समझना बहुत डिफिकल्ट है, तो डोंट वरी. जिन चीज़ों को पे फोकस करना है उन चीज़ों पे हम फोकस करेंगे गाइस. आई नो ये चीज़ें आपके लिए फिलहाल डिफिकल्ट है, बट गाइस वंस दिस इज अंडरस्टूड, जब बेसिक स्टार्ट हो गया गाइस, तब हमें फास्ट भागना, ये भी याद रखो. दैट्स व्हाई आई वांट यू गाइस टू डू द मॉक. कि अब जब ये प्रैक्टिस करोगे, खुद से मॉक करोगे, मॉक में आपको नहीं समझा है, लाइक अदर पर्सन से डिस्कस करोगे, ज़्यादा क्लैरिटी आएगा गाइस, बेटर क्लैरिटी होगा. ठीक है. सो गाइस फिलहाल क्लास रेफरेंस से स्टैटिक चीज़ों को किससे कॉल करना है? आपको क्लास रेफरेंस से कॉल करना है. दैट यू गाइस हैव अंडरस्टूड, राइट? इसमें कुछ भी डिफिकल्टी है क्या किसी को भी? अविनाश एक क्वेश्चन था मेरा, नहीं. यस. इसमें जो कैपिटल वर्ड स्टार्ट में वाला भी कुछ है क्या स्टैटिक लिखने में? स्टैटिक पे नहीं, इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है. जो चीज़ कैपिटल होगी वो मैं आपको बता दूंगा. जैसे कि क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, राइट? जैसे हमने स्टैटिक स्ट्रिंग का कैपिटल एस लिख दिया तो कैपिटल कुछ होता है. नहीं, इसको स्टैटिक स्टैटिक को कैपिटल लिख दिया तो कुछ कैपिटल प्रॉब्लम हो? लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. यस यस. हाँ वो वही कुछ. सिंटैक्स एरर हो जाएगा. हाँ. ठीक है. तो वो कैपिटल नहीं आएगा, वो लाइक स्मॉल लेटर्स में. सो डू द प्रैक्टिस कुणाल एंड एवरीवन गाइस. स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस गाइस. अभी तक आपने, आई डोंट फील सो कि आपने स्टार पैटर्न या फिर बेसिक प्रोग्राम्स भी एग्जीक्यूट करे थे. बिफोर स्टार्टिंग दिस गाइस, हम इस पे अगर जब जाने वाले हैं, उससे पहले आपके बेसिक्स प्रोग्राम क्लियर होने चाहिए. सो लेट मी गिव यू टाइम टिल टुडे एंड टुमारो. फिक्स योर बेसिक प्रोग्राम, जिसको भी एग्जीक्यूट करना है, जिसको भी डिफिकल्टी है, आज तक कल तक कर लो. और भी शायद आपको ये वीक मिल जाएगा गाइस. ये वीक के एंड तक सारे प्रोग्राम्स आप फिनिश कर दो. ज़्यादा ब्लॉक लाइक बैकलॉग में मत रखो. एक दो दिन में ही फिनिश करने का ट्राई करो. बिकॉज आफ्टर दैट लाइक by this weekend we are going to start object oriented programming. और ऑलरेडी स्टार्ट हो गया जब से आपका ये क्लास, जब से ये स्टैटिक कीवर्ड हो गया है, मेथड्स हमने देखे हैं, अभी हमने स्टैटिक चीज़ों को कैसे कॉल करते हैं. तो ये सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ही कॉन्सेप्ट है. तो ये टॉपिक तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया. जब तक मैं बेसिक थियोरी और कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तब तक आपके पास टाइम है, तब तक आप ये इसको फिक्स कर लो. एंड गाइज डू द मॉक. बेसिक थिंग, डू द मॉक. ठीक है. आई बिलीव आप करोगे एंड आई हैव फेथ इन यू गाइज कि आप लोग करोगे, सच में करोगे. ठीक है. सो डू इट गाइज. इफ यू हैव एनी क्वेरीज आई विल कवर अप दैट टुमारो गाइज, डोंट वरी. आई टुक अ लॉट टाइम. ठीक है गाइज. आई बी सेंडिंग एंड मेंटोरिंग ग्रुप. कौन कौन होंगे आपके मेंटोर ग्रुप में वो मैं आपको शेयर करूंगा. एंड और कुछ क्वेश्चंस है गाइज मेरे लिए? एनीवन इज नॉट गेटिंग टाइम टू डू मॉक, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ कोई भी है क्या? बीना, वैष्णवी, अविनाश जो मॉक की टाइमिंग मतलब थोड़ा शाम में रखो तो सही रहेगा मुझे. शाम में या आप नाइट? कभी भी करो. आई एम नॉट सेइंग कि आप मॉर्निंग में करो, आफ्टरनून में, शाम में करो, लेट नाइट में करो, कभी भी करो. डिस्कस विथ योर ग्रुप मेट्स. तो आपका मॉक नहीं हो पा रहा है, राइट कुणाल? मतलब थोड़ा अभी मतलब जैसे आफ्टरनून और ये थोड़ा थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इवनिंग में 5 या 6 के बाद कभी भी मैं. Yes, yes. Do it in the evening. Coordinate with your mock group like mock mates जो भी है आपके group mates जो भी है. अगर आज mock नहीं होता, let me know tomorrow कुणाल. I'll shift it into another group. ठीक है? Okay, fine. Any questions for you, Veena? कोई भी doubt? कुछ भी question? No, no. Vaishnavi, you have any query? Shubham? No, Avinash. Okay. Sogat, I think you joined late, but any queries? I think you know static and non-static call, right? Yeah, no. Okay, great, fine.
Radhika, for you, any queries? No, Avinash. Pooja, Kundan, Kunal. No. Avinash, was No. today's lecture recorded? Yeah, It will be uploaded on YouTube. sure, sure. We'll do the uploading today. Like once it is done, like you'll get the notification on the group itself. Okay? Okay, okay. Okay, fine. Any queries? Harshali, Dhanashri, तुमचे काही queries, guys? You have any questions for me? No, sir. Okay. Guys, do the mock, do the practice, do the studies, guys. Alright. Megha, you there? You can Yes, continue? Avinash. Okay. So guys, Yeah. have a good day. We'll see you tomorrow. Thank you. Thank you. Thank you. Good morning, guys. Good morning. गुड मॉर्निंग मेघना। सो आप डेली बेसिस पे मॉक कर रहे हो आपके ग्रुप में? ओके, प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर रहे हो? आपके जो भी प्रोग्राम अब तक हुए हैं, आपके पास कुछ प्रोग्राम्स की लिस्ट है, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो सब लोग? हाँ, ओके, तो अभी शायद आपको अविनाश ने एक बात बताई होगी या फिर इन फ्यूचर वो बताएगा जब वो टॉपिक वैसे आएंगे या फिर जो भी है। बट अभी मैं आपको एक बताती हूँ कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको बहुत सारी एरर्स आती है। कभी कभी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शन आते हैं, कभी इनपुट आउटपुट डिवाइस एक्सेप्शन है, कभी अगर आपने गलत डेटा टाइप यूज किया है तो टाइप कन्वर्जन का कुछ एरर मैसेज आपको वहाँ पे आता है जब भी आप इक्लिप्स में रन करते हो। तो आप क्या करो, अभी से ही प्रैक्टिस करो कि वो पर्टिकुलर चीज आप नोट करो, मतलब कौन सी एरर है और उसका रीजन क्या है। आपको वहीं पे उसका रीजन भी मिलता है, वहाँ जो भी आपको एरर आती है तो वहाँ पे उसका रीजन भी होता है, फिर आपको आप वैसे चेंजेस करके जो भी है रिजॉल्व करते हो। तो आप क्या करो कि जो भी एरर आप फेस कर रहे हो वो सब नोट डाउन करो और उसका रीजन क्या है वो देखो, वो कैसे रिजॉल्व हो रही है वो देखो। उसके बाद आपको जो भी एक्सेप्शन आ रहे हैं वो सभी आप नोट डाउन करो, उसका भी क्या रीजन है वो आपको पता होना चाहिए। अभी मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब आप रियल टाइम में इंटरव्यू दोगे तो ये क्वेश्चन आपको 90% आएगा ही आएगा कि आपने आपके करियर में कौन सी एरर हैंडल की है। तो आपके पास तब ऐसी एरर होनी चाहिए कि आपने ए एरर हैंडल की है, ए एक्सेप्शन आपने फेस किया है, फिर एक्सेप्शन का रीजन क्या है, एक्सेप्शन क्यों आता है। तो ये सब चीजें आपको तब पता होनी चाहिए। तो इसीलिए जब आप रियल टाइम में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप खुद की लिस्ट बनाओ एरर्स के लिए और एक्सेप्शन के लिए। क्लियर है? अभी आप आगे चल के बहुत ज्यादा, मतलब जब स्ट्रिंग वगैरह ऐसे टॉपिक पढ़ोगे तो आप बहुत एक्सेप्शन है, स्ट्रिंग हैंडलिंग एक्सेप्शन होते हैं, कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस एक्सेप्शन होते हैं। जब सेलेनियम में स्टार्ट करोगे तो और भी ज्यादा एक्सेप्शन आप फेस करोगे, तो आप उसको लिस्ट डाउन करते रहो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आप आईएमपी करके कहीं तो भी नोट कर लो कि आपने कौन सी एरर हैंडल की है। ऐसा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको आता ही है, बट इसके अलावा कभी कभी ऐसे आता है कि वो आपके सामने एरर रख देते हैं और फिर आपको पूछते हैं कि इसका रीजन क्या है, ये किस वजह से आती है। ओके, या फिर इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। ओके, तो आपको तभी वो आंसर आना चाहिए। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो आप खुद के ऐसे क्या नोट्स बनाओ, वहाँ पे खुद का आंसर नोट करो। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपका कलेक्शन वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। ओके, क्लियर है सबको? यस। ठीक है गाइस, बैक टू मैनुअल।
सबको स्क्रीन विजिबल है? Yes. ओके। तो कल हम देख रहे थे अजाइल गाइज, हमारा अजाइल टॉपिक कंप्लीट हो गया है। सिर्फ एक टॉपिक बाकी है कि अजाइल रूटीन कैसे फॉलो होता है, अजाइल में डेली वर्क कैसे होता है। देखो अभी ये टॉपिक में मैं आपको डे टू डे वर्क बताऊंगी, बट आपको ऐसे कोई हर दिन आप क्या कर रहे हो 15 डेज के स्प्रिंट में ऐसा कुछ पूछने वाले नहीं है, बट हम डिस्कस कर लेते हैं। बट आपको क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपका डेली रूटीन कैसे है, तो आपका आंसर कैसे होना चाहिए। जैसे कि जब हम फ्लोर पे काम कर रहे थे या फिर करने वाले हैं इन फ्यूचर, अभी तो घर से कर रहे हैं तो अलग सिनेरियो है, बट जब हम फ्लोर पे काम करते हैं तो हमारा एक सिनेरियो ऐसे होता है, सपोज करो आपकी शिफ्ट है 9 to 6 है या फिर 10 to 7 है, तो आप पहले तो ऑफिस जाने के बाद सबसे पहले क्या करते हो, अपने डेस्क पे अपना जो भी है आउटलुक या फिर अपनी ईमेल्स चेक करते हो। ओके, फिर आप देखते हो आपको कुछ न्यू वर्क क्या है असाइन है, फिर आप क्या करते हो जीरा बोर्ड को विजिट करते हो, फिर आप देखते हो कि आपको क्या यूजर स्टोरी है क्यू में, आपको कौन से इस पे वर्क करना है, आपका प्रीवियस डे का कुछ वर्क रिमेनिंग है क्या, उसे कंटिन्यू करना है, ये सब आप चेक कर लोगे। यस, उसके बाद क्या होता है कि आपका डेली स्टैंड अप होता है। हमने डिफरेंट मीटिंग्स देखी है, तो जब हम फ्लोर पे होते हैं तब क्या होता है कि हमारी जो मीटिंग है वो कंबाइनली एक ही रूम पे सब लोग अटेंड करते हैं, मतलब कुछ तो भी मीटिंग रूम रहती है और वहाँ पे बड़े स्क्रीन पे या फिर सब लोग साथ में मीटिंग अटेंड करते हैं। ओके, और वहाँ पे अपने अपने जो भी अपडेट है वो स्टैंड अप में देते हैं। अभी हम घर से है, अभी हम सब लोग डिफरेंट लोकेशन से कनेक्ट करते हैं और जो भी है किसी की तो भी स्क्रीन शेयर पे रहती है, मोस्टली स्क्रम मास्टर की, और वो हमें अपडेट पूछते हैं और हम वन लाइन 2 लाइन अपडेट वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। बट जब फ्लोर पे होते हैं तब ऐसे कोई पर्सनल मशीन से कनेक्ट होके अपडेट नहीं देता है। वहाँ पे मीटिंग रूम में आपका एक कंबाइन कॉल होता है, स्टैंड अप कॉल, और वहाँ पे आप क्या करते हो, आपके अपडेट जो भी है वो वहाँ पे आप उनको देते हो, स्क्रम मास्टर को। ओके, तो उसके बाद जैसे अपडेट हुआ आपका स्टैंड अप कॉल हुआ, फिर आप आए आपके डेस्क पे, आप क्या कर रहे हो, आपका जो भी प्रीवियस डे का वर्क है, प्रीवियस डे की यूजर स्टोरी है वो कंप्लीट कर रहे हो। उसके बाद आप क्या करोगे, न्यू यूजर स्टोरी पिकअप करोगे जीरा बोर्ड से। तो ऐसे आपका एक डेली रूटीन होता है। उसके बाद बहुत से जब हम फ्लोर पे वगैरह होते हैं तो एंड ऑफ द डे भी आपका एक कॉल होता है, तो वो हमारे लिए कंपलसरी नहीं है। तो वो कॉल ऐसे एक फीडबैक कॉल टाइप होता है, मतलब दिन भर में क्या वर्क किया, तो वो क्लाइंट को कुछ तो भी अपडेट देते हैं। ओके, तो ए कॉल मोस्टली बीए और पीएम ये सब लोग हैंडल करते हैं। बट कभी कभी अगर आपके यूजर स्टोरी में कुछ जरूरत है कि आपकी साइड से भी कुछ अपडेट देना है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है, आपको क्लाइंट को रिव्यू देना है, तो तो क्या होता है कि आपको भी वो कॉल अटेंड करना पड़ता है। ओके, तो वो कंपलसरी नहीं होता है, बट अप टू यू कि आप अटेंड करो नहीं करो। अगर कभी जरूरत है तो फिर आपको कॉल अटेंड करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ऐसे आपका फ्लोर पे रूटीन होता है। अभी जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो अभी भी सेम रूटीन है, अपने पीसी से कनेक्ट होके आप डेली स्टैंड अप अटेंड कर रहे हो। अगर कुछ मीटिंग है, देखो कभी कभी अभी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया अजाइल में क्या है, थोड़ा कस्टमाइज है, मतलब अपने हिसाब से लोग उसमें चेंज करते हैं कंपनी टू कंपनी। तो अभी आपके दिन और ऑनलाइन सब चल रहा है, तो आपके कॉलिंग का जो भी है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मतलब अगर छोटी सी भी क्वेरी है तो मीटिंग अरेंज करके सब लोग कनेक्ट होकर डिस्कस करते हैं। ओके, तो दिन में भी आपके ऐसे कुछ कॉल अभी होंगे रियल टाइम में, जैसे कि कभी कभी साइजिंग या फिर एलाबोरेशन ऐसे कुछ कॉल्स होते हैं। अभी ये क्या होते हैं, जैसे हमने बोला है कि हम एस्टिमेशन देते हैं, एनी टाइम स्पैन देते हैं, बट कभी कभी जो चीज हम स्टार्टिंग में देते हैं वो गेसिंग गलत हो सकता है, या फिर लग सकता है कि हमने कभी कभी ज्यादा ही एस्टिमेशन दे दिया, उसको तो कम टाइम लग रहा है, या फिर कभी हो सकता है किसी यूजर स्टोरी को हमने ज्यादा टाइम दे दिया या फिर किसी को कम दे दिया, तो इसमें थोड़ा रिसाइज करना पड़ता है। तो ऐसे कुछ रिसाइजिंग के लिए मीटिंग अरेंज होती है, वहां पे लोग उसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं और पर्टिकुलर यूजर स्टोरी के जो भी स्टोरी पॉइंट है ना वो इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो ऐसे भी कुछ कॉल होते हैं। तो आपका आंसर ऐसे सिंपल होना चाहिए कि पहले तो मैं मेरे डेस्क से जो भी है मेरा आउटलुक और सब चीजें चेक करता हूँ, ईमेल्स चेक करता हूँ, मेरी असाइनमेंट चेक करता हूँ, प्रीवियस डे का कुछ वर्क है जो वो चेक कर लेता हूँ, और आज के डे में मुझे क्या वर्क करना है वो भी देख लेता हूँ, और यही अपडेट फिर आपको स्टैंड अप में भी देने हैं।
क्लियर है? ये रहेगा आपका डेली वर्क आंसर। अभी ये कैसे होगा, मतलब हम 15 डेज की स्प्रिंट फॉलो कर रहे हैं 2 वीक्स की, तो उसमें आपका रूटीन कैसे होगा? तो देखो ये हम देखते हैं इन सिंपल वे कि आपकी एक स्प्रिंट है, कंसिडर करो। उसके लिए करंट स्प्रिंट में हमने 20 रिक्वायरमेंट कंसिडर की है। ओके, अभी ये 20 ये काउंट फिक्स है क्या? नहीं है। क्या होगा कि यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, छोटी छोटी यूजर स्टोरी होगी, तो इसलिए ये 20 रिक्वायरमेंट यहाँ पे कंसीडर है। ओके, बट कभी कभी आपके इसमें सिर्फ 4 रिक्वायरमेंट हो सकती है, 3 रिक्वायरमेंट हो सकती है, फिर उसमें बहुत ज्यादा सब पार्ट हो सकते हैं, तो एक रिक्वायरमेंट का ईपिक क्रिएट कर देंगे, फिर उसमें सब टास्क छोटे छोटे क्रिएट करेंगे। ओके, तो ऐसा भी एक सिनेरियो हो सकता है। तो करंट स्प्रिंट में सपोज करो हमने कंसिडर की है 20 रिक्वायरमेंट। अभी ये 20 कैसे होंगी, मतलब हम कैसे वर्क करेंगे? अभी करो कि आपकी टीम है 20 पीपल्स की, आपके पास एक दूसरा, आप कितने भी लोग बता सकते हो, आप 12 20 इन बिटवीन 12 20 आप अपनी टीम बनाओ। ओके, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो अभी कंसिडर करो कि आपके पास 20 पीपल की टीम है, उसमें आप 4 टेस्टर हो। ये भी क्या हो सकता है, वैरी हो सकता है। तो हम कंसिडर करेंगे कि 4 टेस्टर है। तो बहुत से कंपनी में क्या होता है, टेस्टर और डेवलपर की भी एक पेयर ऐसे बनाई जाती है, उसको पेयर प्रोग्रामिंग हम बोल सकते हैं। तो ऐसे पेयर बनाई जाती है। सपोज यहाँ 4 टेस्टर है, तो हर एक टेस्टर को क्या होगा, 2-3 डेवलपर के साथ एक पेयर अप किया जाएगा। ओके, मतलब ये जो 3 डेवलपर जिस भी यूजर स्टोरी को कंप्लीट कर रहे हैं, ये टेस्टर उसको क्या करेगा, टेस्ट करेगा। अगर उस पर कोई डिफेक्ट है तो पर्टिकुलर इन 3 टेस्टर को ही रिपोर्ट करेगा। ओके, क्योंकि उन्होंने उसके रिलेटेड कोडिंग की है। दूसरा टेस्टर दूसरे कुछ डेवलपर है उनको रिपोर्ट करेगा, उनके रिलेटेड टिकट्स। जब हम जीरा में जाते हैं गाइस, तो वहां पे हमें दिखता है, सब हिस्ट्री में से होता है कि प्रीवियसली टिकट किसने कब क्रिएट किया है, उसने उस पर क्या वर्क किया है। जैसे जैसे काम करते हैं, कुछ नोट है तो वो वैसे वैसे वहाँ पे कमेंट पुट करते जाते हैं, हमें असाइन ही दिखता है हिस्ट्री में। तो उनको पता होता है कि यस इस पर्टिकुलर डेवलपर ने वर्क किया है। तो वो क्या करते हैं, अगर टेस्टिंग करते समय भी कुछ कॉम्प्लेक्स आए, कुछ सिनेरियो समझ में ना आए, तो वो डेवलपर से ही कनेक्ट करके क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये सिनेरियो ऐसा है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, ऐसे डिस्कशन करते हैं। वहां पे कुछ डिफेक्ट है तो वो पर्टिकुलर डेवलपर के साथ क्या करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं कि नहीं ये डिफेक्ट है। कभी डेवलपर मान जाते हैं अगर जेन्युइन चीज है, कभी कभी वो लोग मानते नहीं है। ठीक है, तो वहां पे हमें थोड़ी मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट करनी पड़ती है और हमें वो चीजें उनको बतानी पड़ती है, हमें प्रूफ कलेक्ट करने पड़ते हैं। ओके, तो ऐसे वर्क होगा आपका पेयर में। ये हो गया आपका एक स्प्रिंट के बारे में। अभी हम देखते हैं कि 2 वीक्स में, जैसे मैंने आपको बोला कि मंडे टू फ्राइडे हम वर्क करेंगे, सैटरडे संडे क्या होगा, आपका ऑफ रहेगा। तो मंडे टू फ्राइडे में आपका रूटीन क्या होगा? सबसे पहले तो आए आप, हमने देखा था ग्रूमिंग मीटिंग, तो आपको मंडे में जो भी है आपकी ग्रूमिंग मीटिंग हो जाएगी। और फिर क्या होगा, आपका स्प्रिंट प्लान मीटिंग होगा। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में आपका जो भी यूजर स्टोरी है, कितनी कंसिडर करनी है, कौन से इस पे ज्यादा फोकस करना है, क्या फंक्शनलिटीज है, सब डिस्कशन होगा ग्रूमिंग में। उसके बाद स्प्रिंट प्लानिंग में क्या होगा कि सब इसके लिए एस्टिमेशन जो है वो दिया जाएगा डेवलपर टेस्टर्स से। ऐसे होगा आपका मंडे। फिर जैसे आपका स्प्रिंट प्लानिंग होगा, वो तो 30 मिनट्स का है, वो क्या करेंगे, यूजर स्टोरी पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जैसे हमने कंसिडर किया, यहाँ पे यूजर स्टोरी हमने कितनी कंसिडर की है, 20। ये लोग जो है सीनियर अथॉरिटी, ये लोग क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा एक पेयरिंग ऐसी होगी डेवलपर और टेस्टर्स की। अभी इनको क्या होगा, वहां पे एक टू डू लिस्ट रहती है। टू डू मतलब हमें जो भी काम करना है वो ऐसे पर्टिकुलर लिस्ट में टिकट्स क्रिएट करके रखता है बीए। फिर वहां से डेवलपर पिकअप करते हैं टिकट और वो वर्क असाइन करते हैं। अभी अगर यहाँ पे एक पेयरिंग ऐसी बनी है तो इनको कुछ पर्टिकुलर यूजर स्टोरी वो असाइन कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने बोला है असाइन कर देंगे, बट कभी कभी क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ये भी एक प्रैक्टिस फॉलो होती है कि जो भी होल टिकट है उसकी एक ही लिस्ट रहती है। फिर डेवलपर अपने हिसाब से जो भी उनको लगता है वो पिकअप कर लेते हैं, वहां से खुद से पिकअप करते हैं। हर बार वही लोग असाइन करें ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा होता है, वहाँ पे यूजर स्टोरी असाइन होती है। एस्टिमेशन तो पहले से ही हमने दे दिया है स्प्रिंट प्लानिंग में। कभी अगर रिसाइजिंग करनी है तो वो भी डिसाइड होता है एक मीटिंग करके।
अभी वो क्या करेंगे, फर्स्ट डे मंडे वीक में वो डेवलपर क्या करेंगे, उन्होंने एस्टिमेशन दे दिया, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे 12 आवर, तो वो फर्स्ट यूजर स्टोरी पे क्या करेंगे, कोडिंग स्टार्ट करेंगे 12 आवर्स में। और सेम टाइम टेस्टर ने कितना एस्टिमेशन दिया है, 6 आवर। तो यहाँ पे जब वो लोग क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं यानी कि कोडिंग कर रहे हैं, उसी टाइम पे टेस्टर क्या करेंगे गाइस, टेस्ट केस डिजाइन करेंगे, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ओके, इनका 6 आवर जो भी टाइम स्पैन है वो टोटल दोनों चीजों के लिए लिया है, मतलब डिजाइन है और फिर एग्जीक्यूशन भी है। ओके, और ऐसे कंबाइनली उन्होंने टाइम दिया है। बट जब कोडिंग स्टार्ट हुई है तब तक, जब तक कोडिंग हो ही नहीं सकती पूरी, तब तक हम एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते, राइट। तो जब तक पूरी कोडिंग होती नहीं है और डेवलप बिल्ड हमारे पास आता नहीं है, हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो उसी टाइम पे वो ये क्या करेंगे, टेस्टर वो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, और फिर उस पे क्या करेंगे, टेस्ट केस डिजाइन करेंगे। मतलब पहले होता है गाइस कि पहले सिनेरियो लिखने पड़ते हैं, उसके पास उस पे कुछ टेस्ट के स्टेप होते हैं, जैसे लॉग इन टू द फर्स्ट पेज, देन क्लिक ऑन द पर्टिकुलर टैब, देन एंटर योर यूजर नेम, और फिर यूजर नेम के साथ कुछ कंडीशंस होगी। ऐसे डिफरेंट क्या होते हैं, उसके स्टेप होते हैं। मतलब एक सिनेरियो राइट करो, उस पे 3-4 कुछ जो भी स्टेप आएंगे। ओके, वो हमें पार्ट 2 में है कि सिनेरियो कैसे डिजाइन करने हैं, टेस्ट केसेस कैसे राइट करनी है, तो ये चीजें हम देखेंगे। तो ऐसा एक होता है, मतलब जब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है साइमल्टेनियसली टेस्टर क्या करते हैं, टेस्ट सिनेरियो और टेस्ट केस डिजाइन स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका मंडे का वर्क। अभी वो दिन खत्म हो गया, ठीक है, आपकी 9 to 6 की शिफ्ट। अभी आप आए नेक्स्ट डे में, अभी तो हम घर से काम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कब भी काम करता है। ओनली थिंग्स कंपलसरी है कि आप मीटिंग अटेंड करो और वहाँ पे अपना जो भी क्लियर रिपोर्टिंग है, अपडेट है, वहाँ पे प्रोवाइड करो। देखो अभी हम गए नेक्स्ट डे में। ओके, तो नेक्स्ट डे क्या होगा, अभी देखो यहाँ पे इन्होंने डेवलपमेंट और कर रहे हैं ये लोग, और टेस्टर ने क्या कर दिया है कि टेस्ट केस डिजाइन कर दिए। ओके, फिर नेक्स्ट डे आए तो जो पहली यूजर स्टोरी है उसकी टेस्ट केस डिजाइन जो है वो कंप्लीट हो गई है। ओके, अभी क्या करेंगे कि डेवलपमेंट के भी कितने हैं, 12 आवर्स है, तो पहले डे में उसने 9 आवर लिए होंगे, फिर नेक्स्ट डे वो क्या करेंगे, थोड़ा रिमेनिंग वर्क है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मतलब 4 आवर्स जो भी है। तो ये जो है गाइज, ये क्या बोल सकते हैं हम, अप्रोक्स टाइम वो भी लोग ऐसे देते हैं। ठीक है, और ये टाइम हमेशा ज्यादा होता है। अगर आपको लगता है ना कि यहाँ पे 12 आवर्स दिए है तो ये 12 आवर्स ही कर लेंगे, या फिर ये 6 आवर्स, तो ये काम इतना, मतलब आपके टेस्टिंग के लिए अगर 3 आवर्स दे रहे हैं फिर भी 6 आवर्स, क्योंकि टेस्टिंग में इतना टाइम नहीं लगता है। कभी कभी हमें कोडिंग पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो लग सकता है, बट इतना टाइम नहीं लगता है। मतलब आप टेस्टिंग में आपकी इजी लाइफ है। अगर आप दो मतलब एक दिन ले रखी है, आपके नाम पे असाइन है, तो हो सकता है आप 4-5 घंटे में भी काम कर लो और फिर आप चिल करो। बट आपको ये चीज उनको बतानी नहीं है। मतलब हर लोग कैसे अप्रोच फॉलो करते हैं ना, कि ऐसे नहीं करते आए फट से काम खत्म कर दिया और चले गए। वो क्या करते हैं, खुद असाइन करके रखते हैं यूजर स्टोरी, और फिर दिन भर, मतलब बाकी लोगों को लगता है ये टेस्टिंग कर रहा है, बट वो 1-2 घंटे का काम होता है, वो दिन भर उसको ऐसे असाइन करके रखते हैं, फिर एंड ऑफ द डे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और ऐसे बताते हैं कि नहीं मैं बिजी हूँ। तो ये उनका एक अप्रोच है, वर्किंग अप्रोच। मतलब हमें भी ऐसे करना है, मतलब ऐसे ही करना है। आप ऐसे करोगे क्या कि अभी लिस्ट में 9 टिकट्स है तो आपको बस कर देने हैं एग्जीक्यूट, तो ऐसे नहीं होता है गाइस। मतलब उसको एक्चुअल 3 आवर्स लगने वाले होते हैं, तब भी टेस्टर बता देता है कि नहीं 6 आवर्स लगने वाले हैं, और बाकी टाइम में वो चिल करता है। ओके, तो ऐसे एक अप्रोच होता है। तो आपको सब इजी वे में ही आपके चीजें जाते हैं। हो सकता है कि स्टार्टिंग में हमें थोड़ा प्रॉब्लम जाए ऑटोमेशन और वो चीजों के लिए हमें ज्यादा टाइम देना पड़े, बट ऐसे वे में वर्किंग होता है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने ये कंप्लीट कर लिया, सपोज करो जो भी 12 आवर है। फिर नेक्स्ट डे में क्या होगा, थर्सडे हम देख रहे हैं, तो नॉट थर्सडे, ट्यूसडे। तो नेक्स्ट डे हम आए सेकेंड डे, तो प्रीवियस डे का जो भी रिमेनिंग वर्क है वो डेवलपर कंप्लीट करेंगे। जैसे ही उनका कंप्लीट होगा तो यूजर स्टोरी टेस्टर के पास आएंगी, मतलब रेडी टू टेस्ट फेज में जाएंगी। और फिर टेस्टर क्या करेंगे, जो टेस्ट केस उन्होंने
फर्स्ट डे में डिजाइन की थी वो सेकेंड डे को क्या करेंगे, उसमें एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देंगे। ओके, अभी ये मैनुअल है, ऑटोमेशन है, वो डिपेंड रहेगा हम कितने % फॉलो कर रहे हैं, कैसे फॉलो कर रहे हैं। ओके, और ऐसा नहीं है गाइस कि आप ऑटोमेशन टेस्टर बन के जा रहे हो तो आपको वो आंख लगा के ऑटोमेशन देंगे। जैसे जब जरूरत पड़ेगी आपको कभी मैनुअल के भी टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे या फिर लिखने पड़ेंगे, ऐसे हो सकता है जैसे भी नीड है प्रोजेक्ट की। तो आप क्या करोगे, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन स्टार्ट करोगे। अभी देखो एग्जीक्यूशन के टाइम कभी कभी आपको डिफेक्ट मिलते हैं, तो आप वो डिफेक्ट क्या करोगे, वापस से डेवलपर को रेज करोगे, कन्वेंस करोगे। अभी डिफेक्ट रेज कैसे करोगे, तो जीरा बोर्ड में ही एक क्रिएट इशू करके ऑप्शन होता है, वहां पे जाके आप सीधा टाइटल में डालोगे जो भी इशू है। अगर आप कभी कभी देखो 400 ऐसे कुछ सर्वर रिलेटेड एरर फेस कर रहे हो तो वो भी जो भी है आपका इशू आप वहां पे मेंशन करोगे। आप प्रूफ कलेक्ट करोगे पर्टिकुलर इसका स्नैप लेके या फिर एक वर्ड डॉक में जो भी है इस पर्टिकुलर प्रूफ को डालोगे और वो वहां पे अटैच करोगे। उसके बाद वहां पे होता है डिस्क्रिप्शन, वहां पे आपको सब स्टेप एंटर करनी पड़ती है कि आपने कैसे कैसे परफॉर्म किया, क्या सिनेरियो है, आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है और आपको एक्चुअल रिजल्ट क्या मिल रहा है। मतलब अगर आपका एक्चुअल रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट के साथ मैच नहीं हो रहा है, मतलब वहां पे कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सब डिटेल आप वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राइट करोगे और पर्टिकुलर इशू रेज करोगे। ओके, फिर डेवलपर के पास वो इशू जाएगा, डेवलपर क्या करेगा, वापस उस पर कुछ तो भी डेवलपमेंट करके रिजॉल्व करेगा, फिर वापस वो अपडेटेड चीज वहां पे आपको पता मतलब आपके पास आएगी वापस। वो जो पर्टिकुलर टिकट है वहां पे ऐसे कमेंट ऐड होते रहते हैं जैसे कि इशू इज रिजॉल्व नाउ, अभी वो रेडी टू टेस्ट है। तो फिर आप वापस से उस पर टेस्टिंग परफॉर्म करोगे, उसको रिटेस्टिंग बोलेंगे। फिर अगर फिक्स हुआ है तो आप उसको डाल दोगे डन स्टेट में। ये हो गया आपका फर्स्ट यूजर स्टोरी। फिर जैसे इसका एस्टिमेशन वर्क खत्म हो गया, वो क्या करेंगे, नेक्स्ट यूजर स्टोरी पिक करेंगे। ओके, मतलब जिस टाइम पे वे सेकेंड यूजर स्टोरी पे टेस्टर एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं उसी टाइम पे डेवलपर ने क्या कर ली है, सेकेंड यूजर स्टोरी पिक कर ली है। ओके, तो ऐसे आपका साइकिल कब तक चलेगा, नेक्स्ट वीक के थर्सडे तक। ओके, कंटिन्यूअसली यही साइकिल चलेगा। फर्स्ट यूजर स्टोरी डेवलपर ने पिक की, डन हुई, टेस्टर टेस्ट कर रहा है और वो टेस्ट कर रहा है तब तक इसने दूसरी यूजर स्टोरी पिक की डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो इस बीच में अगर कुछ डिफेक्ट आता है वो रेज होता है, वो पहले रिजॉल्व करते हैं। फिर जैसे ही रिजॉल्व होके वो क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर यूजर स्टोरी टेस्टर को डिलीवर करते हैं और जो उनका प्रीवियस वर्क है डेवलपमेंट का उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसे एक रूटीन यहाँ पे होता है। ओके, मतलब हमें 10 डेज में वर्क कंप्लीट करना है तो ठीक है। अभी ये सब रिपीट साइकिल ऐसी क्या होगी, सेम साइकिल अप टू नेक्स्ट वीक के थर्सडे तक ये साइकिल रिपीट होगी। फिर नेक्स्ट मतलब सेकेंड वीक का जो फ्राइडे है वो क्या रहेगा आपके स्प्रिंट का गाइस, लास्ट डे ऑफ आपके स्प्रिंट रहेगा। ओके, तो उस दिन क्या होता है, 3 चीजें होती है। पहले तो आपका डेली स्टैंड अप एज इट इज होता है, जो हम डेली स्टैंड अप में कर रहे हैं अभी तक हमने डिस्कस किया है वही चीजें वहां पे भी होगी। ओके, वहां पे आपका जो भी है सब अपडेट सब लोग प्रोवाइड करेंगे। सब लोगों को समझ में आ रहा है गाइस, सबको क्लियर है अब तक हमने जो पॉइंट डिस्कस किए हैं रूटीन के लिए? पूजा, यस यस, ओके, कुणाल, सब क्लियर है? यस यस यस। ओके, तो ऐसे साइकिल रिपीट होगी। फिर हम आ गए लास्ट डे ऑफ स्प्रिंट, वहां पे आपका डेली स्टैंड अप जैसे है एज इट इज होगा। उसके बाद गाइस हमने देखा है स्प्रिंट रिव्यू, लास्ट डे ऑफ स्प्रिंट होती है तो स्प्रिंट रिव्यू होगा आपका। उसके लिए कुछ लोग जो है वहां पे डेमो देंगे। ओके, तो उन्होंने क्या क्या चीजें कैसे इम्प्लीमेंट की है, किसके लिए मतलब किस फंक्शनैलिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसे सब चीजें वहां पे डिस्कस होगी। ओके, अगर कुछ चेंजेस है, कुछ सजेशन है, वो उन लोगों की तरफ से आएंगे, सीनियर्स की तरफ से। तो ऐसे अभी देखो जब हम रियल टाइम में वर्क करते हैं ना तो पहले से ही स्क्रम मास्टर डेली स्टैंड अप में पूछता है कि कोई वॉलंटियर्स है क्या डेमो के लिए। तो ऐसे वो मतलब प्रोजेक्ट के हिसाब से चुन लेते हैं। फिर हमें भी चांस मिलता है कि चलो इस वीक मैं डेमो देती हूँ या फिर मैं देता हूँ। तो ऐसे लोग खुद से सामने आते हैं। कभी कभी वो लोग चॉइस करते हैं नहीं ये चीज ये डेवलपर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, ये क्यूए अच्छे से कर सकता है एक्सप्लेन।
तो वो लोग खुद से ही आपको बताएंगे नहीं आपको इस वीक में डेमो देना है। ओके, तो ऐसे फिर वॉलंटियर्स वो चूज करते हैं इस मीटिंग के लिए, फिर यहाँ पे सब डेमोन्स्ट्रेशन हो जाता है इस मीटिंग में। और उसी दिन आपकी रहती है रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। तो रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है, आपको पहले से ही आइडिया है, जो भी बैड थिंग्स गुड थिंग्स है वो सब वहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो अभी लास्ट डे ऑफ स्प्रिंट में ज्यादा कुछ होता नहीं, ये तो नॉर्मल कॉल है 15 मिनट का, फिर स्प्रिंट रिव्यू 30 मिनट्स और स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव भी 30 मिनट्स या 1 आवर आप कंसिडर करो। तो ऐसे आपका दिन है, तो बाकी का दिन तो आपका बाकी है ना, मतलब बाकी के दिन में आपका 9 आवर्स वर्किंग टाइम है, और यहाँ पे तो आपके मैक्सिमम 2 आवर्स ही क्या हो रहे हैं, यूटिलाइज हो रहे हैं, बाकी के टाइम तो आप खाली हो ना। तो मोस्टली केसेस में ऐसे होता है, अभी जब जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे भी ऐसे ही फॉलो होता है कि इसी दिन में वो क्या कर लेते हैं, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग भी रख लेते हैं नेक्स्ट स्प्रिंट के लिए। मतलब जैसे हमने देखा है सिस्टमेटिक अप्रोच ऐसा है, स्टैंडर्ड जो थ्योरी और जो प्रिंसिपल्स राइट किए गए उसके हिसाब से, कि स्प्रिंट के फर्स्ट डे में स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग होती है। बट उनके कंफर्ट के लिए वो क्या प्रैक्टिस फॉलो करते हैं ना आजकल, कि वो जब फर्स्ट स्प्रिंट का लास्ट डे होता है उसी टाइम पे उनके पास वक्त रहता है, बहुत सा टाइम फ्री होता है, तो वो उसी दिन क्या करते हैं, नेक्स्ट स्प्रिंट का जो भी है प्लानिंग वहां पे कर देते हैं। ओके, मतलब कौन सी रिक्वायरमेंट उनको उस स्प्रिंट के लिए कंसिडर करनी है, फिर उसका वॉइस नहीं आ रही ना? हाँ मेगा, यू आर नहीं, नॉट ब्रेक हो ऑडिबल। रहे हैं। वो लगता है पावर ऑफ हो गया। कोई ग्रुप में डाल दो यार मैसेज। नहीं, यहीं पे डाल दो मैसेज। नेट गेलं वाटतं. ओके, हो हो तेच चालेल. तू करणार आहे कंटिन्यू ना, सांगेल मी सांगायला का. ओके ओके ठीक आहे चल. काय झालं? Guys, hold on. मेघाचा I think प्रॉब्लेम आहे वाटते Megha कनेक्शन. lost, yes yes, Megha lost her internet connection. ओके ती ओके. जॉइन करते आहे. होल्ड ऑन गाइस. हेलो, एम आई ऑडिबल? यस। सॉरी फॉर इंटरप्शन गाइस, वो थोड़ा पावर कट हो गई तो वाईफाई लॉस्ट हो गया था। ओके,
तो हम अजाइल डिस्कस कर रहे थे गाइस। आपका अजाइल जो है आज वो आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो अभी अजाइल में किसी को कुछ डाउट है इस रूटीन में या फिर किसी भी अदर पॉइंट में कुछ डाउट है? हर्षाली, वीना, वीना आपको सब चीजें क्लियर है? आपने न्यूली ज्वाइन किया है, आपने बैकलॉग क्लियर कर दिया सब? हाँ मतलब जो आप पढ़ा रही हो वो सभी चीजें क्लियर है। और जो बैकलॉग है वो मतलब रिकॉर्डिंग सेक्शंस वगैरह कुछ है नहीं, तो मैं स्नेहल के साथ डिस्कस करके वो कर लूँ। ओके, आप जल्दी से जल्दी कवर करो क्योंकि आगे चल के आपको ऑटोमेशन के लिए भी प्रैक्टिस के लिए ज्यादा वर्क देना है। ओके, और आपका सिलेबस में रोज न्यू कंटेंट ऐड हो रहे हैं, तो आपको जो भी बैकलॉग है वो जल्दी से जल्दी क्लियर करने हैं। ठीक हाँ है? ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो गाइज आपका आजाइल यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तो इस पे जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है आप क्या करो, खुद से डिस्कस करो, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन निकालो रियल टाइम में, और आप मॉक में क्या करो, एक दूसरे को वो पूछना स्टार्ट कर दो, उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। ठीक है? ये अप्रोच आप रखो जैसे ऑटोमेशन का बताया है, जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो या फिर जो भी आप एरर फेस करे वो सब नोट डाउन करके रखो। ठीक है? और जो भी हम मतलब पढ़ाते समय बीच बीच में से छोटे छोटे पॉइंट आपको बताते हैं तो आप वो नोट करते जाओ। ठीक है? ये आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप वैसे वैसे चीजें आपके प्रैक्टिस में भी इम्प्लीमेंट करो। ठीक है? अभी देखो हमारा अजाइल कंप्लीट हो गया है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कंपनी में, जैसे मैंने आपको बहुत टाइम पे आपने मेरे मुंह से टर्म सुनी है, एसआईटी है, यूएटी है, तो ये क्या है, ऐसे डिफरेंट एनवायरमेंट्स होते हैं कंपनीज में, तो वो हम अभी देखेंगे। ओके, हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो उसके पहले हम थोड़ी टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं टेस्टिंग की, जो हमने स्टार्टिंग में भी देखी थी कि हम कौन से टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो गाइज मोस्टली हम क्या कर रहे हैं, वेब सर्विस और एपीआई टेस्टिंग, मतलब एपीआई टेस्टिंग और वेब टेस्टिंग, ऐसे दो चीजें हम कर रहे हैं। ओके, तो गाइज एपीआई और वेब सर्विस क्या, कुछ एप्लीकेशन वेब बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं। ओके, मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं गाइज, वो डिफरेंट होती है। मोबाइल टेस्टिंग एक डिफरेंट पार्ट है गाइज, बट हम परफॉर्म जो भी कर रहे हैं वो है वेब टेस्टिंग, मतलब डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है? तो हम वो परफॉर्म करने वाले हैं। दूसरा हम परफॉर्म करने वाले हैं एपीआई टेस्टिंग। अभी एपीआई टेस्टिंग क्या होती है मैंने आपको बताया पहले से ही। एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो एपीआई टेस्टिंग में भी हम यूज करने वाले हैं पोस्टमैन टूल। ओके, नेक्स्ट मंथ हमारा होगा हो या फिर करंट मंथ के एंड वीक में हम एपीआई टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं अगर मैनुअल का पार्ट कंप्लीट हुआ तो एपीआई टेस्टिंग ये हम परफॉर्म करने वाले हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यूआई जीयूआई टेस्टिंग, मतलब वही यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो भी फ्रंट एंड है उस पे जो भी टेस्टिंग है। अभी देखो लॉगिन पेज है, वहां पे जैसे आपकी फंक्शनलिटी है, यूजर नेम है और फिर पासवर्ड है, लॉगिन बटन है, तो ये आपके सामने एक जीयूआई है, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, मतलब वो आप वहां पे जाते हो, वहां पे देखो जब आप यूजर नेम एंटर करते हो तो वहां पे प्लेस होल्डर होता है। प्लेस होल्डर मतलब ऐसे सिंपल एक स्ट्रेट लाइन होती है जो क्या करती है, ऐसे रिफ्लेक्ट करती है। ओके, मतलब कंटिन्यूअसली ऐसे रिफ्लेक्ट करती है, उसको प्लेस होल्डर्स बोलते हैं। तो वो प्लेस होल्डर्स बाय डिफॉल्ट कहाँ पे होगा, उसको क्लिक करने के बाद वहां पे वो पहले प्लेस पे होगा या नेक्स्ट प्लेस पे होगा। ऐसी सिंपल छोटी छोटी चीजें है, बट जब टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो ये सब चीजें, ये सब सिनेरियो वहां पे कंसिडर करने पड़ते हैं। तो वो सब आपका आएगा यूआई जीयूआई में। ठीक है? अभी कौन से मैनुअल में जाएंगे, कौन से ऑटोमेशन में डिसाइड जाएंगे, ये सब टोटली डिपेंड है प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट पे। ओके, और फिर उसके बाद आएगी हमारी डेटाबेस टेस्टिंग। तो डेटाबेस टेस्टिंग क्या है कि जो भी ऑपरेशन हम फ्रंट एंड में परफॉर्म कर रहे हैं गाइस, वो क्या बोल सकते हैं हम, एक्यूरेटली आपके बैक एंड में, आपके डेटाबेस में स्टोर हो रहा है क्या, तो उसके लिए डेटाबेस टेस्टिंग रहता है। ओके, तो जब हम रिज्यूमे में ऐड कर रहे हैं, हम सभी पॉइंट ऐड कर रहे हैं, ये सभी टेस्टिंग्स हम वहाँ पे सीखने वाले भी है, ऐड भी करने वाले हैं। बट आप जब जाओगे, ज्वाइन करोगे इन रियल टाइम, हो सकता है इसमें से किसी एक चीज पे आपको वर्क करना पड़े।
या फिर कभी कभी जरूरत है, तो आपको सभी चीजें आनी चाहिए, वो आपको किसी भी फील्ड का वर्क दे सकते हैं, क्योंकि आपने रिज्यूमे में वैसे मेंशन किया है, तो आपके प्रोफाइल में वो सभी कंटेंट आ जाएंगे। तो ऐसे टेस्टिंग हम सीखने वाले हैं। अभी वेब टेस्टिंग में जब हम एसआईटी में पढ़ेंगे तो उसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग है, ओके, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो यह है सिंपल टर्मिनोलॉजी की टेस्टिंग में कौन से टेस्टिंग हम परफॉर्म करने वाले हैं। अभी देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कंपनीज में कैसे एनवायरमेंट्स रहेंगे। तो गाइज मोस्टली मैंने आपको इनिशियली जैसे आइडिया दी थी थोड़ी थोड़ी कि 4 टाइप के एनवायरमेंट कंपनी में होते हैं। हमारा फर्स्ट एनवायरमेंट होता है डेव, और उसके बाद एसआईटी होता है, यूएटी होता है और प्रॉड एनवायरमेंट होता है, ओके। तो हम आज डेव एनवायरमेंट से स्टार्ट करते हैं कि डेव एनवायरमेंट में क्या होता है, ओके। डेव एनवायरमेंट मतलब सिंपल है, डेवलपर्स वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, उनका एनवायरमेंट रहता है। जैसे देखो हम जब अजाइल भी देख रहे थे, वहाँ पे हमने डिफरेंट फ्रेमवर्क्स देखे थे, राइट। तो हमारा कौन सा फ्रेमवर्क है, हम टेस्टर एज अ टेस्टर स्क्रम पे वर्क कर रहे हैं। हमारा जो भी जीरा बोर्ड का ओवरव्यू है वो इस हिसाब से दिखेगा, बट डेवलपर के लिए वहां से थोड़ा चेंज होगा, ओके। उनका थोड़ा बोर्ड जो है, तो वहां पे उनको एक्सटेंडेड प्रोग्रामिंग हमने देखा था, एक्सपी और वो चीजें, तो वो डेव एनवायरमेंट के लिए होती है, ओके। तो ऐसे डेव एनवायरमेंट एक अलग से रहता है कंपनी में। अभी डेव एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें कंसिडर होती है, तो जैसे हमने देखा है वहां पे क्या परफॉर्म होता है, डब्ल्यूबीटी। डब्ल्यूबीटी मीन्स वॉइड बॉक्स टेस्टिंग, डेवलपर जो भी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। और डब्ल्यूबीटी के अंदर फिर 2 कैटेगरीज होती है, यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ओके। अभी देखो आपने कहीं और से चीज रेफर की, तो आपको कहीं पे ऐसे मिल सकता है कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो भी है वो टेस्टर परफॉर्म करते हैं। तो आपको वहाँ पे कुछ भी कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है कि ये तो मिसमैच हो रही चीजें, ये आपको वेरी ऐसे मिलेंगी, ओके। बट हाई लेवल पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो भी है वो डेवलपर ही परफॉर्म करते हैं, ये डेव एनवायरमेंट में ही क्या होती है, परफॉर्म होती है। क्योंकि टेस्टर ऐसे करते नहीं हैं, क्योंकि टेस्टर को हर फंक्शनलिटी का, हर मॉड्यूल का इतना ये नहीं है। क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर मॉड्यूल को अंडरस्टैंड करते हैं, उस पर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, टिकट क्लोज कर देते हैं, ओके। फिर वो इंटीग्रेट करने के लिए फिर वो डेवऑप्स टीम होते हैं, अलग से कुछ सीनियर डेवलपर्स होते हैं, आर्किटेक्ट वगैरह, वो सब लोग कंबाइंडली वो चीज को इंटीग्रेट करते हैं, वो चीज अलग है। इसलिए हमें ये दिमाग में रखना ही नहीं है कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है वो टेस्टर का पार्ट है, ओके। हमें ये पता होना चाहिए कि डेव एनवायरमेंट में 2 टाइप ऑफ टेस्टिंग है और वो डेवलपर ही परफॉर्म करते हैं, ओके। तो हम डेव को डिटेल में देखते हैं। तो देखो गाइज, डेव एनवायरमेंट में क्या होता है, ओके। तो डेव एनवायरमेंट में सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग आएगी। अभी यूनिट टेस्टिंग को हमने पहले भी 2-3 बार अंडरस्टैंड किया है। तो यूनिट टेस्टिंग मीन्स क्या होता है गाइज, जो भी छोटे छोटे मॉड्यूल्स है हम उसको बोलेंगे कि सब मॉड्यूल्स है, उस पे क्या होगी, टेस्टिंग परफॉर्म होगी। जैसे देखो हम पेटीएम का एक एग्जांपल देख रहे थे, तो पेटीएम के एग्जांपल में देखो ये डिफरेंट सब मॉड्यूल्स है, रिचार्ज है, पेरेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है। इन छोटे छोटे मॉड्यूल को वो क्या करेंगे, जैसे कोडिंग होगी सेपरेटली हाई लेवल पे टेस्ट कर लेंगे। टेस्ट कर लेंगे मतलब क्या करेंगे ना, डेवलपर उनका सिर्फ कोड जो है वो टेस्ट करेंगे, वो हर फंक्शनलिटी नहीं करेंगे। कि जैसे उन्होंने लॉगिन और यूजर नेम के लिए जो राइट कोडिंग है वो राइट लिखी है क्या, वो सिर्फ उतना ही देखेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि मैं यूजर नेम एंटर करके देखता हूँ कि एक्सेप्ट कर रहा है क्या, मैं रॉन्ग यूजर नेम एंटर करता हूँ ये एक्सेप्ट कर रहा है क्या, ये ऐसे डिटेल चीजें वो नहीं देखेंगे। वो हाई लेवल पे उनका कोड जो भी है पर्टिकुलर मॉडल का वो सब चेक कर लेंगे। वो हो गई आपकी यूनिट टेस्टिंग गाइस, ओके। तो यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म क्या है, डेवलपर परफॉर्म कर रहा है। सब मॉड्यूल जो भी है वो क्या कर रहा है, डेवलपर टेस्ट कर रहा है, ओके ठीक है। अभी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ऐसे है गाइस कि जब भी वो ऐसे परफॉर्म कर रहा है वो पॉजिटिव सिनेरियो ओनली टेस्ट करेगा, ओके। देखो अभी मैंने यहाँ पे ऐसे एक एग्जांपल लिखा है, एंटर करेक्ट फॉर्मेट ओनली। तो वो हाई लेवल पे कोडिंग चेक करके सिर्फ एक आधा इनपुट देके चेक करता है, बट वो हर पॉसिबिलिटी वहाँ पे चेक नहीं करता है, ठीक है। उसका मेन जो भी एम है
है वो है कि वो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी की कोडिंग सही से हुई है कि नहीं। इसके लिए वो सिर्फ एक नेम डाल के कुछ तो भी एंटर करके थोड़ा स्नैप ले लेगा उस चीज का और अटैच कर देगा पर्टिकुलर यूजर स्टोरी में डेवलप टेस्टर्स के रेफरेंस के लिए, बट वो हर चीज को वहां पे टेस्ट नहीं करते बैठेगा। अभी पॉजिटिव सिनेरियो टेस्ट करेगा और वो भी एक आध दूसरा। ओके, तो ऐसे होगी आपकी यूनिट टेस्टिंग। अभी देखो हम आते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। इंटीग्रेशन में वापस क्या होगा, जो मॉड्यूल उसने सेपरेट टेस्ट किए उसको थोड़ा वो कोड को क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा, दो मॉड्यूल को एक साथ एग्जीक्यूट करेगा। मतलब जैसे लॉगिन पेज पे उसने सब एंटर कर दिया, फिर नेक्स्ट पेज पे नेविगेट हो रहा है क्या क्लिक करने के बाद लॉगिन पे, तो इसका मतलब क्या, अगर एंटर हो रहा है मतलब कोड क्या होगा, दो पेज का सही से इंटीग्रेट हो रहा है, तो वो चीज वहां पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग में परफॉर्म करेगा। ओके, अभी देखो इंटीग्रेशन टेस्टिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे बहुत सारे सब पार्ट है। जब इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे 2 अप्रोचेस आते हैं गाइस। ओके, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या है जो हमने अभी देखा है, पहले टेस्टिंग का टाइप वही यहाँ पे रिपीट है। देखो फ्रंट एंड अप्रोच है और बैक एंड अप्रोच है। फ्रंट एंड में वो फोकस क्या करेंगे, जीयूआई जो भी है आपका वो फोकस होगा। ओके, मतलब जो भी है वो कितने अट्रैक्टिव बना है आपका एप्लीकेशन, उसकी फंक्शनैलिटी सही से हुई है क्या, कहाँ पे कितना स्पेस देना है, दो टैब के क्या बोल सकते हैं इन बिटवीन 2 टैब कितना स्पेस प्रोवाइड करना है, रिजोल्यूशन कैसे रहेगा, कलर थीम क्या रहेगी, ये सब चीजें वहां पे आ जाएंगी। ओके, और सेकेंड चीजें फोकस होंगी बैक एंड, मतलब जो भी डेवलपर ने फ्रंट एंड में कोडिंग की है और उस पे जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं वो बैक एंड में सही से स्टोर हो रहे क्या। देखो अभी यहाँ पे डिफरेंट डेवलपर होता है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि फ्रंट एंड डेवलपर अलग होते हैं, बैक एंड डेवलपर अलग होते हैं। ओके, तो जैसे कोडिंग होगी कुछ तो भी डेवऑप्स टीम भी अलग रहती है। वो क्या करती है, वो कोडिंग का पूरा जो भी ऑपरेशन है उनके ऊपर उनका मेन वर्क होता है, वो सब वर्क करते हैं। फिर ये 2 लोगों का वर्क वो कंबाइन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और वहां पे वो टेस्ट करते हैं। ओके, हाई लेवल पे with what तो ऐसे होगी आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म गाइस। देखो और जब हम फ्रंट एंड बैक एंड ऐसे बोल रहे हैं और ये जो अप्रोच देख रहे हैं तो इसी में कुछ सब अप्रोच है गाइस। ओके, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में ये 2 अप्रोच है और उसमें ही फिर वापस से 3 सब टाइप है इसके, इस अप्रोच के। ओके, जब हम ये फॉलो कर रहे हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग में, तो देखो जब हमारे पास यहाँ पे 3 अप्रोच है। फर्स्ट है हमारा टॉप डाउन अप्रोच, फिर है बॉटम अप अप्रोच और फिर है सैंडविच, और उसको ही बोलते हैं बाय डायरेक्शनल अप्रोच। तो हम एक 1 बाय 1 जाते हैं। तो इस वर्ड से आपको थोड़ा बहुत ध्यान में आ रहा होगा। तो टॉप डाउन अप्रोच क्या हो सकता है, जब गाइज इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो हमने बार बार एक चीज देखी है कि सब मॉड्यूल को कंबाइन करके या फिर इंटीग्रेट करके वहां पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। ओके, तो कभी कभी ऐसे होता है गाइज कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते समय उनके पास कुछ तो भी मॉड्यूल जो है ना, एक सब मॉड्यूल मिस हो सकता है। अभी मिस कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, देखो तो हम कंसिडर करते हैं एक रिचार्ज मॉड्यूल। ओके, पेटीएम पे तो सपोज करो कि रिचार्ज मॉड्यूल पे हमने वर्क कर रहे हैं। ओके, तो वो टेस्ट कर रहे हैं। तो रिचार्ज मॉड्यूल है, हमने पहले भी मैंने आपको एक फंक्शनैलिटी बताई थी, इंटर ऑपरेटेबिलिटी। मतलब एक एप्लीकेशन सिर्फ उसके खुद पे डेटा पे डिपेंड नहीं होता है, बहुत बार उसको थर्ड एप्लीकेशन की भी हेल्प लेनी पड़ती है, थर्ड सेकेंड, मतलब अदर लोगों से अदर एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। ओके, तो जब हम रिचार्ज मॉड्यूल की बात कर रहे हैं पेटीएम या फोन पे में, तो वहां पे जो भी सर्कल ऑपरेटर का डेटा है, प्लान सिलेक्शन है, वो उनके पास कहाँ से आता है गाइस, वो पर्टिकुलर जो भी मोबाइल कंपनीज है उनकी तरफ से उनकी क्या होता है, कुछ तो भी उनका टाई अप होता है, वो उनके साथ क्या करते हैं मिलके उनका डेटा जो है उनके सर्वर से फेच होता है। मतलब पेटीएम के पास ये सर्कल ऑपरेटर सिलेक्शन, फिर वो पर्टिकुलर जो भी आपका मोबाइल में कार्ड है उनका प्लान सिलेक्शन, ये सब डेटा इनके पास है क्या, इनके पास नहीं है पेटीएम वालों के पास। उन्होंने क्या किया है, वो पर्टिकुलर कंपनी से वो लिया है, राइट, उनके साइड से वो
डेटा इनके पास आता है। तो कभी कभी ऐसे हो सकता है कुछ प्रॉब्लम है, इनका सब डेवलपमेंट हो गया है बट इनके पास वो प्लान सिलेक्शन वाला करेक्ट डेटा जो है वो उनकी तरफ से अभी तक प्रोवाइड ही नहीं हुआ है। जब रियल टाइम में एप्लीकेशन जाएगा तब तो डेटा आएगा, बट अभी हम क्या किस फेज में है, डेवलपमेंट कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, उस फेज में उस टाइम पे उनके पास वो एक्चुअल रियल वाला डेटा है ही नहीं। मतलब देखो इनका रिचार्ज मॉड्यूल पे जो भी फंक्शनैलिटी है वो डिजाइन हो गई, सर्कल सिलेक्शन, ऑपरेटर सिलेक्शन होता है, देखो जैसे गोवा महाराष्ट्र सर्कल होता है, एमपी का अलग सर्कल होता है, ऐसे डिफरेंट सर्कल हमें सिलेक्ट करने पड़ते हैं। ओके, या फिर हम नंबर जैसे ही चॉइस करते हैं तो सर्कल बाय डिफॉल्ट वहां पे आ जाता है। तो ऐसे सर्कल सिलेक्शन वो भी उनका सब मॉड्यूल हो गया। फिर उनका थर्ड मॉड्यूल रहता है कि वहां पे प्लान सिलेक्शन, तो अभी इनके पास डेटा नहीं है तो फिर वो टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करेंगे। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, वो एक ऐसे डमी सब मॉड्यूल को वहां पे क्या करते हैं, रेडी करते हैं। और वो सब कौन प्रिपेयर करता है गाइस, वो आपका टेस्टर नहीं, नॉट अ टेस्टर, आपका डेवलपर ही परफॉर्म करता है। ओके, क्योंकि हम टेस्टर है, हमें कुछ आता नहीं है इसमें का कोडिंग और ये सब चीजें। तो वहां पे डेवलपर क्या करते हैं, ऐसे एक सब मॉड्यूल डिजाइन करते हैं और वो उसकी सब वर्किंग क्या होगी, उस एक्चुअल मॉडल के जैसे ही होगी। और फिर उसको क्या करेंगे, वो उस मॉडल को कंसिडर करेंगे टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लिए। और वो जो कर रहे हैं हम टेम्परेरी जो भी सब मॉडल क्रिएट कर रहे हैं उसको ही हम बोलेंगे स्टब। ओके, मतलब जब इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लिए हमारे पास सब मॉड्यूल प्रेजेंट नहीं है, उस टाइम पे हम एक टेम्परेरी सब मॉड्यूल डिजाइन कर रहे हैं या फिर प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे स्टब। अभी उसके पास XML एक लैंग्वेज है गाइस, ऐसे टूल्स है, XML लैंग्वेज है, उसका यूज करके वो स्टब प्रिपेयर करता है। ओके, तो ऐसे वो स्टब प्रिपेयर करेगा, उसको कंसिडर करेंगे इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लिए। ये हो गया आपका टॉप डाउन अप्रोच। अभी बॉटम अप अप्रोच क्या हो सकता है, तो बॉटम अप अप्रोच इसके टोटली क्या रहेगा गाइस, अपोजिट रहेगा। मतलब यहाँ पे आपके पास सब मॉड्यूल नहीं है, तो बॉटम अप में क्या होता है कि आपके पास मेन मॉड्यूल ही नहीं होता है। ओके, मतलब मेन मॉड्यूल की डिजाइन नहीं होती है, सभी छोटे छोटे मॉड्यूल रेडी हो गए और मेन मॉड्यूल की डिजाइन ही नहीं रेडी हो गई है, या फिर वो डिजाइन के लिए कुछ तो भी उनका बाकी है, बट उनको टेस्टिंग तो परफॉर्म करनी ही है, बट वहां पे कुछ तो भी रोड ब्लॉक है। तो वो ऐसे मतलब छोड़ नहीं दे सकते, क्योंकि जब मेन मॉड्यूल आएगा तब तो इंटीग्रेट करेंगे चीजें, बट अभी के लिए वो छोटे छोटे फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए तो उनको टेस्टर को देना है, तो उसके पहले उनको इंटीग्रेशन करके देखना है। ओके, तो वो क्या करेंगे फिर, ये एक डमी या फिर टेम्परेरी मेन मॉड्यूल डिजाइन करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे उन्होंने क्या किया, सब मॉड्यूल डिजाइन किया था, वैसे ही यहाँ पे वो क्या करेंगे, बॉटम अप में मेन मॉड्यूल करेंगे एक डमी डिजाइन और उसको बोलेंगे फिर ड्राइवर। मतलब जैसे सब मॉड्यूल को स्टब बोलते हैं वैसे बॉटम अप में मेन मॉड्यूल को ड्राइवर बोलते हैं। और ये भी XML से ही प्रिपेयर करेंगे, वो इंटीग्रेट करेंगे पर्टिकुलर सब मॉड्यूल्स के लिए, वो मेन मॉड्यूल इंटीग्रेट करेंगे और फिर वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग वहां पे परफॉर्म करेंगे। ओके, ये हो गया आपका बॉटम अप अप्रोच। ये सेम चीज हो रही है, सिर्फ अपोजिट है। टू डाउन में हम सब मॉड्यूल पे वर्क कर रहे हैं, बॉटम अप पे हम मेन मॉड्यूल पे वर्क कर रहे हैं। इसके बाद हमारा थर्ड अप्रोच है गाइस, सैंडविच अप्रोच या फिर बाय डायरेक्शनल अप्रोच। ओके, तो सैंडविच और बाय डायरेक्शनल में क्या होता है, तो कभी कभी कुछ रेयर मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं ना एप्लीकेशन में कि वहां पे आपके पास ना तो सब मॉड्यूल होता है, ना ही आपके पास आपका क्या बोलते हैं मेन मॉड्यूल होता है, तो दोनों भी नहीं प्रेजेंट होते हैं। फिर उस टाइम पे उन्हें ड्राइवर की भी हेल्प लेनी पड़ती है, स्टब की भी हेल्प लेनी पड़ती है। तो उस टाइम पे डेवलपर ऐसे डमी कुछ तो भी क्रिएट करते हैं और वो क्या करते हैं, अपनी जो भी इंटीग्रेशन टेस्टिंग है वो परफॉर्म करते हैं। ओके, फिर जब एक्चुअल मॉड्यूल पे जो भी वर्क है वो एक्चुअल उसका इन फ्यूचर वहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं। अभी ऐसी चीजें सभी मॉड्यूल के लिए हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है गाइज। तो वो क्या करते, क्योंकि ये टेम्पररी टाइप के प्रोग्राम है। ओके, ये मतलब फाइनल है क्या, ये इसको रियल टाइम में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ये सिर्फ टेम्परेरी पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए वो टेम्परेरी प्रोग्राम यूज कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर जब भी उनके पास जो फाइनल फंक्शनैलिटी है वो रेडी होंगी तो वो उस वैसे वहां पे इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, लेकिन अभी के लिए काम रुकना नहीं चाहिए, इसीलिए वो टेम्परेरी प्रोग्राम ऐसे ड्राइवर और स्टब क्रिएट करके उनका वर्क जो भी है, रिक्वायरमेंट जो भी है वो फुलफिल कर देंगे और वो ये अप्रोच फॉलो करेंगे। तो इन सिंपल
टॉप डाउन पे हम क्या कर रहे हैं, स्टब यूज कर रहे हैं, बॉटम अप में हम क्या यूज कर रहे हैं गाइस, ड्राइवर यूज कर रहे हैं, और सैंडविच में दोनों चीजें यूज होंगी। तो ये आपके 3 अप्रोच इंटीग्रेशन के, इसमें ही सब अप्रोच है। ओके, पहले तो आपके 2 अप्रोच वहां पे आएंगे। एक है, कौन सा अप्रोच हमने देखा है गाइस, भूल गए क्या अभी के अभी? बता सकता है कोई? हमने 2 अप्रोच उसके पहले देखे हैं, उसके बाद 3 सब अप्रोच देखे हैं। ठीक है, तो हमने देखा है फ्रंट एंड और बैक एंड, एक सिंपल चीज है, उसी में फिर ये 3 टाइप के चीजें जो है सब टाइप सब अप्रोच आएंगे। आप इसको टाइप बोलो या फिर अप्रोच बोलो, अप टू यू। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको इसमें ये भी आ सकते हैं, आपको ये सेपरेट चीज पूछ सकते हैं, आपको इस पे भी थोड़ा कंफ्यूजन करके वो पूछ सकते हैं कि स्टब क्या होता है, ड्राइवर क्या होता है। फाइनल इंटरव्यू में हमें इस टॉपिक पे इतने भी क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, बट आ भी सकते हैं। ओके, पॉसिबिलिटी दोनों चीजों की है। तो हमें ये चीज परफॉर्म होनी चाहिए, सॉरी पता होनी चाहिए कि हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, क्लियर है सबको? किसी को कुछ कंफ्यूजन है स्टब में, ड्राइवर में, या फिर अदर कुछ अदर मतलब अदर फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ लो, अभी क्लियर कर लो। कुछ भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू अजाइल, अगर नहीं है तो फिर हम आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। मेघना ये स्टब जो है ना, एक बार फिर थोड़ा मतलब डिटेल में बताओ। ओके, तो जब हम टॉप डाउन अप्रोच देख रहे हैं ना कुणाल यहाँ पे, तो देखो स्टब मतलब ऐसे कुछ भी अलग फंक्शनैलिटी नहीं है। स्टब मतलब जहाँ जहाँ पे हम टॉप डाउन अप्रोच स्टार्ट करेंगे, हमारे पास क्या रहेगा, सब मॉड्यूल प्रेजेंट नहीं रहेगा। सब मॉड्यूल प्रेजेंट नहीं रहेगा इट मीन्स कि देखो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लिया है, तो आपका ये मॉड्यूल रेडी है, बट प्लान सिलेक्शन का जो आपका पर्टिकुलर डेटा आपको पर्टिकुलर मोबाइल कंपनी से आना चाहिए। जैसे आपके पास अभी वोडाफोन का सिम है, तो आपके वोडाफोन के जो भी प्लान है वो डेटा आपके पास पेटीएम के पास है क्या? नहीं है। वो डेटा वो कहाँ से ले रहे हैं? वो वोडाफोन कंपनी से ले रहे हैं, वोडाफोन वालों से ले रहे हैं। ओके, तो वो उनके पास आया नहीं, बट वो डेटा आया नहीं, तो ये इनका काम रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते हैं ना। तो फिर वो क्या करेंगे, उस टाइप के प्लान का जो भी डेटा है, जो भी मॉड्यूल्स है, वो प्रिपेयर करेंगे वहां पे। टेम्पररी होगा वो, ओके, नॉट अ परमानेंट बेसिस। वो टेम्पररी ऐसे कुछ प्रिपेयर करेंगे वो मॉड्यूल वैसे डेटा, और फिर क्या करेंगे, वो मॉड्यूल को वहां पे इंटीग्रेट करेंगे और उनका जो भी है इंटीग्रेशन टेस्टिंग वो परफॉर्म करेंगे। ओके, और जो वो टेम्पररी ऐसे प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं उसको ही हम क्या बोलेंगे, स्टब। ओके, सब मॉड्यूल के लिए जो भी टेम्पररी प्रोग्राम डिजाइन हो रहा है वो है आपका स्टब। और इसका अपोजिट, अगर यहाँ पे सब मॉड्यूल प्रेजेंट नहीं है तो कभी कभी मेन मॉड्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, अभी क्यों नहीं होता है, क्या रीजंस हो सकते हैं, तो उसके कुछ टेक्निकल रीजंस होंगे, वो डेवलपर और वो सब लोगों का है, वो हमारा पार्ट नहीं है, हम उसमें डिटेल नहीं जाएंगे। ओके, तो वो ऐसे चीजें हो सकती है सिचुएशन, तो उस टाइम में वो मेन मॉड्यूल फिर टेम्पररी बेसिस पे डिजाइन करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम ड्राइवर। ये है आपका स्टब और ड्राइवर। क्लियर है आपको? आप इतना ध्यान में रखो कि स्टब मतलब एक टेम्पररी प्रोग्राम है डिजाइन बाय डेवलपर। क्यों? क्योंकि आपका सब मॉड्यूल प्रेजेंट नहीं है, तो उसके लिए वो टेम्पररी प्रोग्राम उन्होंने बनाया है। क्लियर है कुणाल? तो ऐसे तो मतलब उनको मतलब देना चाहिए ना, लेकिन हम मतलब खुद से करेंगे तो मतलब ये नहीं, मतलब समझ नहीं आया। ये सिनेरियो हर बार नहीं होता है कुणाल, ये अच्छा, हाँ सिर्फ वही। अप्रोच है। देखो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि वहां पे कुछ टेक्निकल इशू हो, डेटा नहीं आए, ठीक है। अभी बैंक का भी देखो हम, तो ऐसे रियल टाइम में कुछ सिक्योरिटी रीजंस होते हैं या फिर कुछ अदर रीजंस हो सकते हैं टेक्निकल्स, तो इसकी वजह से वो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी का जो भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिक्वायर्ड चीजें है वो उनके पास ना हो, तो वो उस एक मॉड्यूल की वजह से ये 4 मॉड्यूल टेस्ट करना तो छोड़ नहीं सकते ना। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो रियल टाइम में ऐसे वो बना लेते हैं टेम्पररी प्रोग्राम, फिर वो इंटीग्रेट करके वो टेस्टिंग परफॉर्म कर लेते हैं। ओके, तो तो ये इट इज नॉट अ परमानेंट, ये परमानेंट नहीं, मतलब हमारे यूज के लिए हम टेम्पररी मतलब बना रहे हैं, हमारे पास है नहीं अवेलेबल डाटा, इसलिए let's say the ये बोल next रहे sprint which you are trying to हैं। push it, into that you can do the modified Hello. code and you can push it along with it. Let's say you have worked on FTS 10 and now you are pushing FTS 11.
So in मेघा आपकी FTS वॉइस नहीं आ रही है 11, that time whatever the changes you want to do in FTS 10, that you can do it and you can push it. Otherwise, like you can do it like this that we have discussed. Uh-huh. Okay. Yes, yes. Yeah, in that case, if someone asks you, you should do it that time itself, then simple. You have to check out and you have to do the changes manually, right? Alone, and then you can. Yeah, वॉइस inside, no, not आ रही है क्या even सबको develop, like inside your नहीं आ रही नहीं मेगा का नहीं आ रही कनेक्शन itself, right? हाँ Do the यार changes. Uh-huh. Right? Merged. Okay, 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 okay. That I didn't ask. Like we will talk to him. Like once he's back, no, like we'll talk. Okay? Yes, 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 yes. Okay, 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 no problem. Yes, yes, yes. Yes. अभी कंटिन्यू कर रहे हैं या कल करना है क्या आइडिया है Guys, again, she dropped off. अविनाश अभी कंटिन्यू कर रहे हैं कि कल करेंगे मतलब ऐसे I'm not sure. कुछ बोला क्या उन्होंने? Even I was मैसेज नहीं आ नहीं गया, उसका नहीं मैसेज फिर अभी आया है ग्रुप पे। Okay, okay. Guys, you guys can drop off. We'll carry on tomorrow. Okay? Sorry. ओके ओके डन थैंक यू